ना, नासिक रोड में कल्चर ग्रुप था, महाराष्ट्र टाइम्स में ये ज्वाइन थे। तो इनके मोटिवेशंस जो जो भी लिख कर भेजते थे ना, उनके विचार मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने उनको ऐसे कॉल किया कि आप काउंसलर है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं क्या। उन्होंने बोला हाँ। तो वो बोले कि मैं ना सीक्रेट बुक ले रही हूँ तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो उन्होंने काउंसलिंग के साथ मुझे सीक्रेट बुक का पूरा किया। मैंने 4 बुक्स थे तो पूरे बुक उनके साथ मैंने किए। तो मुझे बहुत अच्छा, मैं यानी मैं पूरी डिप्रेशन से बाहर निकल गई और बहुत अच्छे होने लगे। यानी कि रोज का वो होमवर्क देते थे और ऐसे होनेस्टली मैं कंप्लीट करती थी और उनको शेयर भी करती थी। और मुझे कुछ ऐसे बुरा लगा तो उनको मैं ऐसे बताती थी कि अभी मैं क्या करूं। तो उसके लिए वो सॉल्यूशन भी देते थे। और उनके सुबह का 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का था। कुछ प्रॉब्लम आया था तो मैंने उनसे सॉल्व किया था और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ था। यानी कि मुझे उनके साथ में जैसे ही आ, रही ना, तब से मेरा अच्छा ही हुआ। यानी कि मेरे में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ गई। ऐसे किसने ने निगेटिव बोला तो मैं उनको हंस के लेती लेकिन इग्नोर कर देती थी। अभी भी मेरा वैसे ही है। तो इन्होंने मुझे लिंक शेयर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे बहुत दिनों से, मैंने लास्ट ईयर मैंने वो बुक खुद ने पढ़ा था। फिर अभी इन्होंने लिया तो मेरे पे असर ज्यादा अलग पड़ता। आपको हम भूले थोड़ी है वंदना जी, आपका नंबर सेव है हमारे पास। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? और किसी को आवाज आ रही है कि उनका गया नेटवर्क? आ हेलो। रही है। नहीं, आ नेटवर्क। रही है। आ रही हाँ, है। तो सब ऐसे ना, अगर नेटवर्क चला जाता, आवाज नहीं आई तो तुरंत बोलना। समझ में नहीं आता कि वाईफाई का इंटरनेट, अभी बारिश है ना, कभी भी नेटवर्क चले जाता है। वंदना जी, हम आपको भूले नहीं है, आपका नंबर वही तो, सेव है हमारे थैंक यू पास। मैम, आपने लिंक से। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हाँ, शेयर ऐसे करेंगे आप। ग्रुप और बोलिए बोलिए। आपका कट म्यूट हो कर जा रही दो। है आवाज, बारिश बहुत है शायद। वंदना जी बोलिए। आवाज चली गई, उधर बारिश है शायद, नासिक में तो बहुत बाढ़ आई है नदी में। थैंक यू वंदना जी बस्तर में ज्वाइन भी बहुत करने के बारिश लिए। है। थैंक यू वंदना जी, हमको भिवंडी आना है, अभी हमारे यहाँ बहन के यहाँ शादी है। डॉक्टर गोयल, कल्याण के डॉक्टर गोयल के यहाँ शादी है ना। आ गए सब जने। वंदना जी, शकुंतला जी, सब जने अपना अनम्यूट कर लीजिए, अपना नहीं, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ दीदी आ गए। वंदना जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। और सोकर नहीं देखना है सरस्वती जी। आप अगर सोकर करोगे तो उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे आपको? प्लीज, 5 बजे का टाइम है, सबको 3 से 5 में नींद हो गई होगी, बारिश भी है तो। और मैं सॉरी बोलती हूँ, मैंने 5 बजे लिया, वो क्या करूँ, पिक एंड ड्रॉप का होता, मंडे से शायद नहीं होगा। जैसे बच्चों का मैसेज आता ना, वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ सभी को। कोई बात नहीं, दीदी घर में काम आप तो हो ही लिखने को जाता ले है। लीजिए वंदना जी, आप भी लिखने को ले लीजिए। आज से जो भी आपके पास नोटबुक होगी वंदना जी, मैग लिखने को ले लीजिए। सरस्वती जी, चश्मा पहन के लिखने को ले लीजिए, कैसे भी, कुछ नहीं तो थैंक यू तो लिख ही सकते हो। आपकी बहू सुनती है कि नहीं सरस्वती जी? और ऑफिस जाते हैं, कहाँ सुनते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा दिखती है। यूट्यूब लगा देने का, जानबूझ के लगाने का, कानों में गिरता घर में रहते तो। हाँ। टाइम तो निकालना ही पड़ता है, किसी को भी नहीं मिलता है, वो तो बात है, लिखते रहिए। वंदना जी, आप भी लिखते रहिए, देखो वो न पर रानी जी, नंदा जी कैसे लिखते रहते हैं। 10, कोई भी 10 चीजों को लेके अपनी ब्लेसिंग लिखने के, जब तक हमारा शेयरिंग चल रहा है, जब तक हमारा कुछ चल रहा है। कल आप लोगों का कोई शेयरिंग नहीं, अभी हमारे 14-15 दिन हो गए, आपकी शेयरिंग नहीं है कुछ भी। जो भाई कल का भी लेसन हमने करा तो कितना ये हुआ, कल भी बहुत अच्छा था, कल का भी लेसन, उस पे तो कितना भी बोलो ना, कम था। होमवर्क को टाइम नहीं मिला। कम बात करे तो अपन होमवर्क कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। चलिए, आज चलना है आगे। दिख रहा है आपको ये कुछ दिख रहा है, फोटो तो कुछ दिख रहा है पिक्चर में?
जो डे 15 है ना, उसका फोटो है, तो उसमें क्या दिख रहा है बताइए। दीदी, दो दो पर्सन दिख रहे हैं, शायद वो फ्रेंड हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं, दो। हाँ देखिए फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम है, वो पति फोटो पत्नी फ्रेम। है, और उसमें कांच की तड़ा गया हुआ है, वो जो कांच है ना, हाँ अंदर से हाँ टूट हाँ। गई है, मतलब उनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप है। टूट गया है, हाँ। फोटो उनका दिख रहा रिलेशनशिप है। में भी ब्रेकअप है, ये बताया गया फोटो। है उसके अंदर। फोटो की कांच फूट गई है, उनका फोटो का फ्रेम है वो, और उसकी कांच तड़क गई है, राइट। इसका मतलब रिश्ते में ब्रेकअप है, राइट। हेलो। हेलो। देखिए आप अगर वीडियो बंद कर करके करोगे ना, तो मुझे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5 बजे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं यार। 2:30 बजे हस्बैंड खाना खाने को आते हैं, 5 बजे आप कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो ऑन करिए, मेरे को भी अच्छा लगता है। ब्लैंक स्क्रीन से बात करने को नहीं अच्छा लगता है। वंदना जी आप भी ऑन कर लीजिए, आप भी दिख जाइए हमको, आप भी लिखने को ले लीजिए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड जिनका इवनिंग। बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा गया होगा। टू डू लिस्ट बनाया था आज का, मैं ये काम करूंगी, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो काम अच्छे से होते हैं, करके देखा। हाँ। एक दिन करके देखने का तो हम अनुभव ले सकते हैं, नहीं तो नहीं आता है हमें अनुभव, राइट। और कल हमने क्या किया, उसमें एडिशन किया हमने, उसमें समय डाल दिया था। लेखिका ने क्या बोला हमको कि भाई आप ये कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, ये काम के लिए धन्यवाद, वो काम के लिए धन्यवाद, लेकिन हमने क्या किया उसमें समय भी डाल दिया, लेकिन समय बहुत बलवान है। जब आप समय ऐड करते हो तो वो समय की वैल्यू करने की है। हमारे जमाने में हमने सीखा है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। सीखा है हमने सब, ये मालूम है हमको। राजा राम थे, उन्होंने वचन दिया था कैकई को, उनके पिताजी ने, और वो वचन के लिए वो 14 साल वनवास गए, करेक्ट। हाँ। हमारी जो मनचाही चीज है, हमारी जो विश है, वो इसलिए भी पूरी नहीं होती कि हमारा समय कहीं पे हम स्टेक पे लगा देते हैं। देखिए, अगर हमने किसी को समय दिया, समय का पालन नहीं करा, तो हम 10 10 कदम पीछे जाते हैं हमारे सपनों से, सुन लीजिए। और अगर हमने समय का पालन किया तो सिर्फ एक एक स्टेप आगे आते हैं। मतलब 1 कदम और 10 कदम उतना है, पनिशमेंट कितनी मिलती है, 10 सीढ़ियां नीचे उतर जाते हैं, समझ गए आप। देखो मेरा यहाँ पे सपना है, इधर सीढ़ियां है, करेक्ट, आप समझ रहे हो ना। हाँ। मैंने समय दिया, मैंने समय का पालन किया, 5 बजे सेशन चालू करूंगी, 5 बजे के अंदर मैंने रिकॉर्ड चालू कर दिया था, जूम लिंक, करेक्ट। हाँ। मैंने हाँ 5 बजे के पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आज नहीं ले सकती हूँ। हाँ। तो मैं समय के चक्र में अटकी क्या, नहीं नहीं। अटकी। नहीं। लेकिन फिर भी मुझे उसकी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि मैंने समय कल जो दिया था उसका कमिटमेंट नहीं किया ना। हाँ। तो भी होता है, हाँ। लेकिन मैंने समय दिया, और मैंने 5:10 से अगर जूम लिंक चालू की होती, तो मैं 10 10 सीढ़ियां नीचे आ जाती। यस। आप समझ लो। और मैंने किसी को समय दिया, तो मैं एक सीढ़ी ऊपर जाऊंगी सिर्फ। तो मेरे को एक एक सीढ़ी करके मेरे सपने की तरफ जाना है ना, पूरा करने के लिए। तो जब हाँ। हम टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, टू डू लिस्ट जैसे हमारी अपने रोज के काम की, हम रोज टाइम जोन बनाएंगे ना। सब अपना टाइम जोन जरूर बनाना रोज का। वो ना ऐसे व्हाइट कलर का बोर्ड आता है छोटे बच्चों का, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के किचन में रखा करो आप। ये समय ये काम, ये एक एक घंटे का, एक एक घंटे का शेड्यूल रखने का, है ना। हाँ। 4 से 5, 5 से 6, ऐसा लिखने का, बराबर। कल बनाया था दीदी मैंने। उसका क्या फायदा हुआ, शेयरिंग करोगे तो बेटर लगेगा ना हमें। हम तो बोल रहे हैं शेयरिंग करो, कुछ तो फायदा हुआ होगा। 5%, 10%, 20%। उसके ऊपर अमल हुआ क्या, हमें समझता है हमें क्या काम करना है अभी देखकर। बोलिए, बनाए तो क्या फायदा हुआ उसका, वो तो बोलिए। शकुंतला जी, कुछ हुआ नहीं आपको, आपने बनाया तो आपका अमल नहीं किया उस बनाया पे। तो मतलब टाइम से काम, मतलब टाइम से हो जाता है मेरा काम पूरा। हम्म। टाइम से काम कर लेती हूँ सर। तो बोलिए ना, मैंने वो बनाया तो मेरे टाइम से काम पूरे हुए ना, हाँ है ना। और वो हाँ। विजुअलाइजेशन लेसन नंबर 13 करा, डे 13 भी किया, उसका ऑडियो बनाया। और बनाया था ना। विजन बोर्ड भी बनाना है। हाँ।
मैं विजन बोर्ड भी ग्रुप में शेयर करूंगी। चलिए, चलो अपन आगे चलते हैं। डे 15। और किसी ने करा नहीं टू डू लिस्ट का काम? किया ना दीदी, मैंने किया ना। क्या हुआ बताइए, शेयरिंग कीजिए। मैंने तो मतलब पहले से ही मैं करती हूँ, मेरा टाइम से बराबर। ही काम है, सब एकदम शार्प उठने का, सब काम करने का हम्म। माइंड में फिक्स रहता है, और घड़ी के हिसाब से मेरा हमेशा वो काम चलता है दिन भर का भी। बराबर बराबर। और उसके अभी फायदे, इसमें उसके एडिशन हो फायदे क्या गया, होता, उसके फायदे क्या होते? तो मेरा सब टाइम टाइम से काम बराबर होता है, टेंशन नहीं रहता। और घर वाले भी जिनकी सेवा टाइम से करनी है, वो भी खुश रहते हैं कि अरे टाइम से पहले हमको ये सब रेडी करके रख देती है, इंतजार नहीं करना पड़ता है उनको। फिर घर में शांति रहती है, चिल्लम चिल्ली यस, नहीं होती है। चिल्लम चिल्लम, एकदम सही और बोला। हाँ, और उसमें ये एडिशन हो गया कि ग्रैटिट्यूड प्रॉपरली कर दो, करना है। ग्रैटिट्यूड कर दो, पहले ही उसका ग्रैटिट्यूड कर दो वो काम का। काम का हम क्या धन्यवाद। करते थे पहले, सिर्फ लिस्ट बनाने थे। हाँ अब मेरा ऐसा 10:30 to 12 योगा, तो सिर्फ योगा। अब मैं क्या करती हूँ, धन्यवाद 10:30 to 12 मैंने योगा किया और मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, मुझे अच्छा हाँ, लग रहा है योगा के लिए, पहले ही धन्यवाद दे दिया ना। ये एडिशन हो गया मेरे में अब। एडिशन हो गया ग्रैटिट्यूड का। हाँ, ग्रैटिट्यूड तो करने से पहले उसकी से एनर्जी हाँ क्या होती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ जाती। और अभी और सुबह ही देखो, मैंने आपको बोला था ब्रह्म मुहूर्त में लिख के भेजो, मैंने भेजा भी था दीदी। हाँ, मैं जल्दी उठी भी थी नींद, ना, मैंने देखा ना आपका। हाँ नींद भी खुल गई और भेज भी दिया फटाफट, वही टाइम में लिखा मैंने। नोटबुक रात को ही उधर टेबल पे रख दी थी, उठते ही ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। ब्रश किया, लिख दिया, सुबह आपको करो भेज तो दिया। बहुत ही अच्छा है, ब्रश करते हुए धन्यवाद करो मन के मन में, बाथरूम हाँ, तक जाते तब तक धन्यवाद करो। हम फर्श के ऊपर पाँव रखते ना बेड से, वहां से शुरू करो धन्यवाद करना। धरती माता को उठे धन्यवाद। बराबर पहले खुद को करो कि मैं आज जिंदा हूँ। और वीडियो देखा के दीदी मेरा, मैंने भेजा है वो तो जल्दी जल्दी में भेजा। नहीं, थोड़ा वीडियो नहीं शर्म, देखा, वीडियो नहीं देखा शर्म दीदी। भी आती थी, हस्बैंड भी थे, वो थोड़ा अलग लग रहा था नहीं, मुझे, वीडियो नहीं लेकिन देखा दीदी, वीडियो नहीं मैंने देखा। भेजा है, आप मिलेगा टाइम तो देख लेना। ओके ओके, नहीं नहीं मिलेगा ना दीदी, ऐसा नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे दिखा नहीं वीडियो। उसी दिन मैंने आपको पर्सनल में भेजा है, वापस भेज दो फिर आज। रात को बनाया और आपको भेज आज दिया। वापस भेजो, आज वापस भेजो। ओके दीदी। हाँ, थैंक यू शेयरिंग के लिए। रानी जी आपका शेयरिंग कुछ, पिंकी जी आपका कुछ शेयरिंग, कृष्णा जी। आप सब होमवर्क कर रहे होगे, असाइनमेंट कर रहे होगे, राइट? कर रहे हैं हाँ दीदी। अभी भी आप बेटे हम बातें कर रहे हैं तब तक लिखो, जो दो जन बातें कर रहे हैं उनको छोड़ के बचे हुए लोगों ने लिखना चाहिए। आपके ज्यादा ग्रेटिट्यूड पूरे होते हैं, 10 20 30 जितने याद आते हैं, उसको जो याद आता है वो लिखने का। चलिए, अभी देखो ये पिक्चर है, यहाँ पे छोटी सी कैंडल जल रही है, देखो कितना अच्छा बताया, छोटी सी कैंडल मतलब रोशनी कितनी कम है। वो जो रिश्ता है, वो रिश्ता अंधेरे में है, काला घना अंधेरा है वो रिश्ते में। और एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही है, कैंडल की रोशनी है। वो रिश्ते की जो कांच है फोटो की, वो कांच भी तड़की हुई है, मतलब वो रिश्ते में ब्रेकडाउन है। और वहां पर मैजिक डस्ट दिख रहा है आपको, मैजिक के सितारे दिख रहे हैं, जो मैजिक डस्ट बोलते हैं, हाँ हाँ दिख रहे हैं ना? हाँ दीदी। तो अभी हमने हाँ रिश्तों के इसके पहले भी 2 लेसन किए हैं ना, आपको याद है? कौन से लेसन किए बताइए मुझे, किसको कितना याद है रिश्तों के लिए? एक डे नंबर 3 था, डे 3 था हमारा, जिसमें 3 फोटो लेने के थे। 3 फोटो हमारे डियर नियर वन के, जैसे भाई बहन, मम्मी पापा, बेटा बेटी, हस्बैंड, अपने नजदीक के लोगों के 3 फोटो लेके उनको थैंक यू करना था, याद है आपको? हाँ हाँ जी। जी। उसके हाँ बाद जी। में एक था कि उसमें सिर्फ एक ही रिश्ते के अंदर से नेगेटिविटी निकालनी थी। वो एक बेटा और एक पापा का एग्जाम्पल था उसके अंदर। वो बेटा हाँ बोलता है मेरे पास पिताजी तो है, मेरे पास पापा तो है। हम्म ऐसे 10, उस एक ही इंसान के लिए 10 लिखने के थे। हम्म। हाँ हाँ। अब ये तीसरा रिश्ते का आया, ध्यान रखना। हाँ, रिश्ते हम्म, जिसको ठीक करने के हैं, रिश्ते बहुत जरूरी है, सबके ऊपर रिश्ते है। आप ध्यान रखना, जिससे रिश्ते ठीक है, उसकी सेहत ठीक है, हेल्थ अच्छी है, उसके पास धनलक्ष्मी माँ भी अच्छी तरह से रहती है। इसलिए आपके रिश्ते बहुत बहुत जरूरी है ना? तो आज रिश्तों के ऊपर वापस से तीसरा लेसन आया है, तो आप ध्यान रखना, अपने खुद को म्यूट करना, उत्तर देते समय म्यूट अनम्यूट करके बात कर लेना और वापस म्यूट कर लेना, ठीक है? हाँ। चलिए, 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया है, तो आपको उसमें मुश्किल आ रही होगी, आपका दिल टूट गया है, किसी बात के लिए आप किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी पर आप दोष मढ़ रहे हैं, तो उसे कृतज्ञता के जरिए आप बदल सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? आप
किसी को आप ब्लेमिंग कर रहे हो, किसी को दोष दे रहे हो, किसी से आपका झगड़ा हो गया, किसी से आप नाराज हो, तो इस सब बात के लिए आप क्या कर सकते हो? कृतज्ञता करके, ग्रेटिट्यूड करके वो रिश्ते को आप मधुर बना सकते हो, है ना? अब कैसे बनाएंगे देखिए, हाँ, आज का रिश्ता। क्या बोला देखो, कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। किसी भी मुश्किल संबंध को, मतलब आज कौन सा संबंध लेना है आपको? मुश्किल वाला संबंध लेना है आपको, है ना? हम्म। आज का संबंध आपका मुश्किल वाला संबंध है। तो ऐसा कोई भी संबंध याद कर लो जो बहुत मुश्किल है, फिर वो कोई भी हो सकता है आपका। जिस मुश्किल में काला घना अंधेरा है, 10 साल 15 साल से बात नहीं हुई है, बहुत साल हो गए, वो रिश्ते को आपने डिलीट नहीं करा। डिलीट नहीं करा मतलब उसको छोड़ नहीं दिया है। वो रिश्ता आपके मन में आप पाल कर बैठे हो। उनको लेना देना नहीं है, लेकिन आपको वो रिश्ता चाहिए। ऐसा कोई रिश्ता है, उसको आप ध्यान में ले लो, है ना? उस रिश्ते को भी आप जादू से ठीक कर दोगे, चाहे व्यक्ति हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, आपका पार्टनर हो, बॉस हो, कोई आपका कस्टमर हो, कोई आपका ऑफिस का कलीग हो, आपके सास ससुर हो, अभिभावक हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। देखो उन्होंने कितने सारी लिस्ट दी आपको, ध्यान में आ रहा है? हाँ। हाँ, हाँ। कोई भी रिश्ता आप इसमें से ले सकते हो, ठीक? हाँ सरस्वती दीदी, ऐसे चश्मा पहन के बैठो तो अच्छा लगता है, कल सोए हुए थे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका पोता भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बोलेगा दादी भी एकदम अच्छे से बैठ के पढ़ाई करती है। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, तो उसमें से चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है। चुनौतीपूर्ण स्थिति मतलब क्या? चैलेंज आता है वो रिश्ते में। लगभग हर मामले में हर सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। हमको वो रिश्ते में ना कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। वो जो रिश्ता रहता है ना, हमको वो रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। हमको हमेशा वो रिश्ते रिश्ते में कुछ ना कुछ खटास दिखेगी, कुछ ना कुछ निगेटिविटी दिखेगी, बस बुरा बुरा ही दिखता है वो संबंध में। हमको वो चाहिए भी रहता है, हम छोड़ भी नहीं सकते, और बस बुराई 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 दिखती है। ऐसा होता है ना? हाँ। सबके जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई रिश्ता होता है ना? हम्म। यस। वो रिश्ते के बारे में अभी आज आपको ठीक करना है, तो कैसे करना है देखिए। इसके बजाय कि हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, हम क्या करते, जो रिश्ता है उस सामने वाले को ब्लेम करते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया। खुद ने क्या किया वो कोई बोलता है क्या कभी? नहीं। मैंने क्या किया वो कोई नहीं बोलता। हाँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, सालों साल चल चल रहा रहता है वो, राइट? राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ। ये दोनों हाथ नहीं। से बचती है, करेक्ट? करेक्ट। हाँ, तो इसका अर्थ यह है हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। रत्ती भर मतलब इतना सा छोटा सा कण बोलो, कितना सा छोटा सा बोलो, इतनी भी ग्रेटिट्यूड नहीं है वो रिश्ते के लिए, और हम सिर्फ उसको ब्लेम करते, दोषारोपण करते हैं। दरअसल दोष देने से कोई भी संबंध बेहतर नहीं हुआ है। देखो, किसी को हमने दोष दिया, किसी को हमने भला बुरा कहा, तो कभी कोई रिश्ता ठीक हुआ है आज तक? नहीं। नहीं हुआ है ना। तो दरअसल इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। अगर आज आपकी लाइफ बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते में आप दोषारोपण करते, ब्लेम करते हो। ये ध्यान रखना। क्या है ना, हमको कभी भी सामने वाले की ही गलती दिखाई देती, खुद की दिखती नहीं है, बराबर? हाँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ अगले अगले को ब्लेम करूंगा और करूंगी, तो मेरा रिश्ता ठीक नहीं होगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा। वास्तव में हम जितना अधिक दोष देते हैं, उतना ज्यादा रिश्ता खराब हो जाता है, और अपना जीवन उतना ही ज्यादा खराब होते जाता है। देखो कितना अच्छा लिखा है, जितना दोष दोगे, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी, और रिश्ता खराब होगा,
और जीवन खराब हो जाएगा। बस खराब खराब निगेटिविटी चाहिए कि हमें दिन भर का काला अंधेरा नहीं चाहिए ना, है ना। नहीं। चाहे संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, मतलब वो रिश्ता या अभी का आपका ताजा है या पुराना रिश्ता है, यदि आप दूसरे व्यक्ति की प्रति दुर्भावना रखते हो, दुर्भावना मतलब गलत भावना, अच्छा नहीं बोलना, बराबर। दुर्भावना का मतलब क्या है, उसके बारे में अच्छा नहीं बोलना, आया ध्यान में। हाँ। हाँ। तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वो भावनाएं खत्म हो जाएगी। वो जो गलत भावना है वो खत्म करनी है, तो हमें वो रिश्ते में क्या ढूंढना है अभी, कृतज्ञता ढूंढनी है। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है। आप बोले कि क्यों हटाने की जरूरत क्या है मुझे वो भावनाएं। अरे वो रिश्ता आपने छोड़ा थोड़ी है, आपने लेट गो किया वो रिश्ते को, आपने कागज पे लिख के जला दिया, चल तू गया भाड़ में भाई, मेरा तेरा कोई कांटेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो रिश्ता मुझे अपने लाइफ में चाहिए, छोड़ा नहीं है, मेरे यहाँ पर है ना। जब भी कोई हाँ। मिलता है तो उसके बारे में कभी कभी मैं बुरी बातें बोलती हूँ ना, किसी रिश्तेदार को मिलता है तो कोई, हाँ। इसका मतलब मुझे वो रिश्ता चाहिए। वो रिश्ते उसको चाहिए कि नहीं चाहिए मालूम नहीं, लेकिन मुझे वो रिश्ता चाहिए, लेकिन मैं उसके बारे में भला बुरा बोलती रहती हूँ, राइट। राइट। तो अब तो मुझे वो रिश्ता क्यों चाहिए, फिर देखिए, क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारे को पकड़ना जैसा है। मुझे वो इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या बोला गया है देखो, क्रोध करना अंगारे को पकड़ने जैसा है। जलता हुआ कोयला पता है सबको, जलता हुआ कोयला पता है सबको, वो। पता है जलता हुआ। हम्म। जैसे गुस्सा करे तो क्या होता है पता है, जब हम गुस्सा करते हैं ना तो जलता हुआ कोयला जैसे हम हाथ में पकड़ते हैं ना, वैसे होता है वो। अगर मैंने जलता कोयला हाथ में पकड़ा तो मेरा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, सबसे पहला मेरा हाथ जलेगा। यस। हाँ, सबसे पहले मेरा हाथ जलेगा ना। यहाँ पर मैंने कोयला पकड़ा तो मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने कोयला, जलता हुआ कोयला लिया, मैं दूसरे के ऊपर डालने को जा रही, वो रिश्तेदार के ऊपर, करेक्ट ना। यस। लेकिन हाथ किसका जलेगा, हमारा। खुद मेरा का। हाथ जलेगा, है ना। खुद का। जिसे आप उठाते हैं दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन आप जलते हो। देखो कितना बुरा है गुस्सा करना और दूसरे को दोष देना, है ना। यस। मेरा ही हाथ जलता है, गुस्सा आता है तो मैं ही जलती हूँ, मुझे ही तकलीफ होती है। कभी भी ध्यान रखना, गुस्सा आता है, किसी को हम भला बुरा बोलते हैं ना, जलता हुआ कोयला ध्यान में रखने का, तुरंत अपना चेंज कर देने का सेंटेंस। ये किसने कहा है, गौतम बुद्ध ने, लगभग ईसाई पूर्व 563 483, कि जब हम गुस्सा करते हो तो जलता अंगारा, जलता कोयला हाथ में पकड़ते हैं। ये हमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ध्यान में रहेगा ना। हाँ दीदी। किसी दूसरी व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं हमारे जीवन को जला देती है, क्या करती है। हम देखो बुराई करे, बुरा भरा बुरे, तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है क्या उस दिन। नहीं। नहीं। हमको भी बोल बोल के हम भी खराब लगता है ना, हमको भी। सामने वाला सुनता है वो भी बोलेगा बाप रे, जब देखो जब ये कटकटी करती रहती, बुराई करती रहती, हमारे आसपास भी लोग नहीं आते ना फिर जल्दी से। हाँ। तो क्या करते, हमारे जीवन को जला देती है हमारी बुरी भावना, है ना। हाँ। दूसरों के लिए मन में बुरी भावना है, दोषारोपण है, निगेटिव विचार है, कंप्लेन है, तो वो हमारा जीवन जला देती है। लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। इसको कौन खत्म करता है, कौन सी दवाई खत्म करती है, कृतज्ञता कृतज्ञ। की, बराबर। बराबर। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, अभी ये लेखिका अमेरिका की है ना, उन्होंने क्या बोला, पूर्व जीवन साथी मतलब कोई ऐसा हस्बैंड जिसके साथ में आपकी पहले शादी हुई थी, बराबर, हाँ। है ना। तो आपके बच्चों के जरिए वो आपसे जुड़ा हुआ है। मतलब एक औरत है, उसका डिवोर्स हो गया तो वो अपने पुराने जीवन साथी के बारे में उसने बोला है, करेक्ट। हाँ। हाँ, उसके उसके जरिए आपके बच्चे आपके साथ में है हाँ। है ना। वो जीवन साथी आपके साथ नहीं है, आपका डिवोर्स हो गया, लेकिन बच्चे हैं ना। हाँ। तो वो अपने बच्चों के चेहरे की ओर देखे और यह एहसास करे कि अगर यह जीवन साथी नहीं होता तो क्या ये बच्चे दुनिया में होते। नहीं। सही है ना, बच्चे नहीं होते ना। तो बच्चों का जीवन आपको सबसे कीमती उपहार है। आपको बच्चे दिए, आप माँ बने, आप सबसे कीमती गिफ्ट दिया ना वो इंसान ने आपको। यस। आपके बच्चों की ओर देखे और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दे। क्या बोला है, हर दिन।
हर दिन धन्यवाद देना है। सिर्फ एक बार धन्यवाद देना है क्या? नहीं, नहीं। हर दिन धन्यवाद देना है। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि वो बच्चे आपके साथ है, आपके, है ना? हाँ। उनका जीवन देखना, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और वो जीवन साथी ने मुझे दिया, भलाई वो मेरे साथ नहीं है। इससे केवल संबंध में शांति आएगी। क्या आएगा? शांति का शांति। माहौल बनेगा। इससे संबंध में शांति शांति। का माहौल बनेगा। बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा कृतज्ञता सिखा रहे होगे। जब हम ऐसे करेंगे ना बच्चों के सामने, तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे होगे? कृतज्ञता। वो देखेंगे कि मम्मी का डिवोर्स हुआ है, लेकिन बच्चे, माँ फिर भी क्या कर रही है, वो हमारे पिताजी को ग्रेटिट्यूड दे रही है। तो आप बच्चे हम्म। को भी पॉजिटिविटी सिखाओगे ना। हाँ। हाँ। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया, कोई संबंध खत्म हो गया, किसी ने रिश्ता तोड़ दिया, सबसे ज्यादा रिश्ते ना पैसे के मामले से भी टूटते हैं। लेना देना रहता है ना पैसों का, पैसे लिए दिए नहीं, चुकाए नहीं, छल कपट से पैसे ले लिए, उससे संबंध खराब होते हैं ना ज्यादा। ज्यादा। बोलते हैं हाँ। ना रिश्तेदारों में पैसों का लेन देन नहीं करना, इसीलिए बोला जाता है। हाँ। यस। तो यस। कभी यस। कोई संबंध आपका खराब हो गया, आपका दिल टूट गया, आप दुखी है, तो उस दर्द से निकलने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। आप दुखी है, आप हर्ट है, आपको बुरा लग रहा है, बराबर? यस। आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपको बुरा लग रहा है कि यार मैंने इतना भरोसा करा, इतना भरोसा करा इस इंसान के ऊपर, इतना प्यार किया, इतना पैसे दिए, जो भी है ना? किसी का हाँ। प्यार से ब्रेकअप होता है, किसी का और किसी वजह से रिश्ता खराब होता है। तो उस रिश्ते से अगर आपको निकलना है, तो आप क्या करना है? उसको कृतज्ञता करना है। कृतज्ञता का भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतर करती। कृतज्ञता क्या करती? भावनात्मक उपचार, इमोशनल थेरेपी। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल थेरेपी। मैं काउंसलर हूं ना, तो हम थेरेपी में बात करते हैं, दवाई नहीं देते हम लोग, थेरेपी देते हैं। तो ये जो मैं आपका कर रही हूँ ना मैजिक बुक, ये आपकी इमोशनल थेरेपी ये चल रही है, जो हमारे मेंदू को, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को सकारात्मक रखने में मदद करती है। आया ध्यान में? हाँ। भावनात्मक दर्द का उपचार करती है और खुशी में रूपांतर करती है। जब हम खुश होते हैं ना, तो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे सीक्रेट होते हैं ब्रेन में से, और पॉजिटिव हार्मोन से हमें और पॉजिटिविटी मिलती है, राइट? राइट। तो वह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करेगी। जब भी हम कृतज्ञता करेंगे, हमारे मुंह पे हंसी होगी, हम थैंक यू बोलेंगे। देखो थैंक यू भी बोलेंगे ना, तो आपका ऐसा मुंह होता है ना, थैंक यू। देखिए मेरा मुंह देखिए, हंसी आई ना, हम्म। गाल इधर हो गए, आंखें छोटी हो जाती है हमारी, है ना? गुस्से हाँ। में थैंक यू, ऐसे गुस्से में थैंक यू नहीं बोल सकते हम। बोल सकते हैं? नहीं। नहीं, नहीं। नहीं बोल नहीं। सकते, है ना? तो पॉजिटिविटी अपने आप होती है, अपने आप पॉजिटिव हार्मोन हमारे सीक्रेट होते हैं। गुस्सा आ गया, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, थैंक यू शुरू कर सकते हैं हम मन के मन में भी। सुन, वो आदमी का नाम लेके हम थैंक यू भी कर सकते हैं। सब जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा, आपके बेटे से हो रहा, बेटी से हो रहा, भाई से हो रहा, हमको पता है, हम ग्रेटिट्यूड करने वाले लोग हैं, हमको ये झगड़े में पड़ना नहीं है, तो हम थैंक यू कर सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना? यस। देखो उन्होंने क्या बोला है, मैं, मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। अब वो जो लेखिका है हमें क्या कर रही है? अपने मम्मी पापा का एग्जाम्पल दे रही है। एग्जाम्पल किसने दिया है? ये जो बुक लिखी लेखिका उसकी ने। लेखिका लेखिका ने। ने दिया है ना? उसका लेखिका ने। उसका है, हाँ। अब देखिए सुनिए, वो लेखिका ने उदाहरण दिया हमें समझने के लिए, राइट? राइट। तो ये जो लेखिका है मैजिक बुक की, वो बोलती है, मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया। जिस पल वो मिले, तब से वो साथ रहने के लिए कृतज्ञ थे। उसके मम्मी पापा को प्रेम हो गया, उनकी शादी हो गई, वो साथ रहने के लिए कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में सबसे सुखद विवाह था। लेखिका बोलती, मेरे हिसाब से उनका विवाह एकदम अच्छा था, हैप्पी वाला शादी था उनका, करेक्ट। लेकिन पिताजी की मृत्यु होने के बाद माँ बहुत दुखी हो गई। लेखिका के पिताजी की डेथ हो गई और उनकी माँ क्या हो गई? अकेली पड़ गई, तो वो दुखी हो गई। महीनों की हम्म। पीड़ा, दुख दर्द के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया।
लेखिका की माँ ने बहुत महीनों तक दुख दुख में रही, रोती रही कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं रहे कर कर। दोनों में बहुत प्यार था। लेकिन फिर लेखिका ने बताने के बाद में, या शायद किसी वजह से, उन्होंने कृतज्ञता का प्रैक्टिस शुरू किया। अपने दुख और दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करी। दुख अथाह, अथाह मतलब क्या? बहुत सारा। अथाह मतलब क्या? उनको बहुत पति का सारा। पति का दुख बहुत ज्यादा था ना, हस्बैंड का, जिससे प्यार करते थे वो चला गया, हस्बैंड जीवन साथी ना। ऐसे नहीं थे कि उनका झगड़ा बिगड़ा था, ऐसा कुछ था क्या उनके साथ? नहीं। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने अतीत में जाना शुरू किया। कहाँ गया? अतीत से शुरुआत करी। खुशी के सारे अद्भुत समय उन्होंने याद किए। तो उन्होंने पहले दिन से याद किया जब वो पिताजी से मिले थे, अपने हस्बैंड से। वहां से उन्होंने शुरू किया ग्रेटिट्यूड ढूंढना। जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए, उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया। भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। पहले उन्होंने अतीत में काम किया, भूतकाल में काम किया, पिताजी के साथ में कहाँ कहाँ खुशी मिली थी उसके लिए धन्यवाद लिखे। और बाद में उन्होंने भविष्य के लिए सोचना शुरू किया कि अब पिताजी नहीं है तो अब मैं कहाँ पे खुशी ढूंढ सकती हूँ। एक एक करके उन्हें वो चीजें मिल गई। इस तरह से वे सारी चीजें मिल गई और याद आ गई जो वो हमेशा करना चाहती थी। पिताजी के जीवित रहते वक्त उनको समय नहीं मिलता था। तो कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए अपने जादुई सपनों को साकार करने के अवसरों को सैलाब आने लगा और उनका जीवन खुशियों से भर गया। उनको बोलना है लेखिका, कहाँ पिताजी थे तो उनको समय नहीं मिलता था, उनको बहुत सारी चीजें करनी थी। सैलाब आना मतलब क्या? वो आता है ना, नदी को बाढ़ आती है, मराठी में बोलते पूर आला। पूरा ना। हाँ, उस तरह से सैलाब आ गया एकदम, इतनी सारी चीजों का। क्या अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हेलो। हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। आया ध्यान में? हाँ। हाँ दीदी। उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। उनकी मम्मी का जीवन। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। पति का देहांत हो गया तो उन्होंने बहुत सारी चीजों की, पुरानी चीजों के लिए शुक्रिया किया। तो उनको भविष्य में भी क्या क्या करना है, अभी मैं अकेली हूँ, अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे क्या क्या करना है, उन सब चीजों के लिए उन्होंने धन्यवाद ढूंढना शुरू किया। है ना? देखो उन्होंने क्या किया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हो जो जीवन को जला रहा है। हम किसकी तलाश कर रहे हैं? वो अंगारा, वो निगेटिविटी है ना, हाँ। वो अंधेरा जो हमारे जीवन को खराब कर रहा है, जला रहा है। लेकिन कृतज्ञता के द्वारा आप उसको सचमुच सोने में बदल सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? सोने। सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल और समस्याग्रस्त टूटा हुआ संबंध चुने। जिसमें प्रॉब्लम है ना, वो संबंध लेने का है अभी। जो संबंध में प्रॉब्लम है, आप ध्यान रखिए, जिसमें प्रॉब्लम है, समस्या है, कड़वा रिश्ता है ना, आज हाँ। वो रिश्ते के ऊपर काम करना है हमको। है ना? जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई एक संबंध लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है। वो इंसान अभी आपकी जिंदगी में नहीं है तो भी चलेगा, पुराना कोई रिश्ता होगा तो भी चलेगा, चलेगा। ठीक है ना? या व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है तो भी चलेगा। है ना? अभी वो हम्म। इंसान हमारे लाइफ में है नहीं है, लेकिन हमारा पुराना संबंध है तो भी हम उसको ले सकते हैं। है ना? हम्म। समझ में आया यहाँ तक? हाँ। हाँ। अभी आप आलती पालती करके बैठ जाए। उस व्यक्ति को आपने चुना है, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की लिस्ट बना ले। उस व्यक्ति को अपने सामने लेकर उसके लिए 10 चीजों की लिस्ट बनानी है। उस संबंधों को पास्ट में, भूतकाल में जाकर सोचे। उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की लिस्ट बनाए और संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। कुछ ना कुछ उस रिश्तों में से अपने को मिला होगा, तभी हम साथ में थे ना वो रिश्ते में।
है ना। हाँ हाँ इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर को खत्म करने का है और पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि कभी भी संबंध अच्छा नहीं रहा, देखो क्या बोला, अगर संबंध अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति की अच्छे गुणों की तलाश करें। वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उसका दिखने को कितना अच्छा है, कई चीजों में अच्छा होगा, बिजनेस में अच्छा होगा, पैसे कमाने में अच्छा होगा, बात करने में होगा, है ना। हाँ। जो जो उसकी अच्छी बातें हो सकती है ना, उसके लिए यस। आप सोच सोच कर वो चीजों की तलाश करके उसके लिए आप कृतज्ञता करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। वो चीजें उसके अंदर होंगी ना, वो इंसान के अंदर। यस। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कौन सही कौन गलत। देखिए, आप बोलेगे मैं सही थी वो गलत था, फिर मैं क्यों लिखूं? नहीं, ये संबंध रिश्ता आपको ठीक करना है ना, आपको मधुर बनाना है ये रिश्ता। हाँ तो उसके लिए आपको करना है। किसी ने आपके साथ जो किया, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा नहीं कहा, जो किया नहीं किया, वो नहीं सोचना है। उसके बारे में आप कैसे महसूस करते ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ। आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। अभी क्या शब्द यूज करी लेखिका ने, जादू से उपचार करना है। मतलब वो रिश्ते में घाव है ना, बड़ा घाव है ना वो रिश्ते में, हाँ। और उसका हमें उपचार करना है, उसको ठीक करना है ना, मलहम पट्टी करनी है। तो कैसे करेंगे? जादू से करेंगे। जादू से करेंगे मतलब क्या करेंगे हम? कृतज्ञता करेंगे। अभी हम जादू शब्द ज्यादा यूज करेंगे, कृतज्ञता शब्द यूज नहीं करेंगे, समझे आप। अभी हाँ हम 15 लेसन पे आ गए, अभी 14 लेसन बचे, 13 लेसन, अभी आप समझ गए होंगे ना। हाँ। हाँ दीदी। इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको वो सामने चाहिए क्या इंसान? नहीं। उसका फोटो भी नहीं चाहिए। नहीं। समझ लो, उसका फोटो भी, नहीं नहीं। चाहिए। वो आदमी का फोटो नहीं चाहिए, वो इंसान भी खुद सामने नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? देखिए कितना अच्छा बोला है, हर संबंध में सोना छिपा होता है। हर रिश्ते में सोना है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंध, रिश्ते जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपका उस सोने का खजाना होते हैं। हमारे रिश्ते क्या है? हमारा सोने का खजाना। जब आप सोने की ढेले की खुदाई करेंगे और उसे खोज लेंगे तो उसे लिख ले। क्या बोला उन्होंने? बहुत सारे रिश्ते हैं और वो सोने का पहाड़ है, सोने का ढेला है। ढेला है मतलब ऐसे एक के ऊपर एक बहुत सारा सोना रखा हुआ है, समझे आप। रिश्ते हैं तो हाँ उसमें से अभी हमको खुदाई करने की है, उसमें से हमको सोना निकालने का है। तो वो रिश्ते की अच्छाई निकालने की खुदाई कर कर कर, आप समझे। हाँ। हाँ वो दीदी। खुदाई करनी है हाँ और जी। उसको लिखना है। तो कैसे लिखना है अभी देखना। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करे। क्या करना है? अगर आप उस व्यक्ति को भैया बोलते तो भैया नहीं बोलना है। सुनिए, उस व्यक्ति का नाम लेना है। अगर हस्बैंड भी होगा तो भी नाम लेना है। ये नया है, सुनिए। थर्ड वाले में हमने क्या करा था? लेसन नंबर 3 में हमने क्या किया था? उसका फोटो। फोटो लेके हमने उसको किया था। उसमें रिश्ते का भी नाम लेते थे ना हम, बेटा बेटी, हाँ। पिताजी मम्मी, ऐसा बोल सकते थे ना, बहन मासी। यहाँ पे रिश्ते का नाम लेना है, फिर वो रिश्ता कोई भी हो, पति का भी होगा, सास का भी होगा, तो नाम लेना है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाम से फ्रीक्वेंसी जुड़ती है, ध्यान में रखना, ठीक है। उस व्यक्ति को नाम से बुलाए और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करे। अभी देखो, नाम लेना है। मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। अब वो देखो, उन्होंने एग्जाम्पल दिए नीचे। कोई प्रश्न है क्या? यहाँ तक कोई प्रश्न है? पूछ लीजिए, प्रश्न होंगे तो पूछ लीजिए, डरे नहीं, मैं वापस बोल रही हूँ। फक्त नावच लिहायचं का असं त्या हो, हो मॅडम, हो. त्या व्यक्तीचं नाव लिहायचं, ऐका. त्या हा व्यक्तीचं नाव लिहून त्याच्या पुढे लिहायचं, मी धन्यवाद करते, मी आभार व्यक्त करते. तुम्ही मराठीत लिहा, हिंदीत हा लिहू नका. त्या हा व्यक्तीची दीदी जी कोणी तुमची व्हिज्युअलाइज सासू करेल. असेल,
तुमची सासू असेल, तुमची जाऊबाई असेल, कुणी पण असेल तरी तिचं नाव लिहायचं. नाव फक्त, हा. नाव लिहा. नाव तर लिहायचं. तुमच्या नाही तुमच्या नाव. सुंदर दिसण्यासाठी मी तुमचे आभार व्यक्त करते. तुम्ही साडी खूप छान नेसता, मी तुमचे आभार व्यक्त करते. तुमचे डोळे खूप छान आहेत, म्हणून मी तुमचे, ते ताई सासूबाई असं वाक्य त्याच्या पुढे लिहायचं नाही. नाही, हा, बरोबर बरोबर. ठीक आहे. दीदी आता विजुअलाइज करने का? नहीं रे, लिखना है दीदी, विजुअलाइज नहीं करना है, 10 अच्छी बातें लिखना है अच्छा। उनके लिए, वो हाँ रिश्ते के हाँ लिए। हाँ। हाँ हाँ विजुअलाइज तो बाद में आप हर चीज में करो ही ना, आपके सपने के अंदर अगर वो होंगे ना, 13 हाँ नंबर हाँ। का जो हमारा था ना, हमारा सपना क्या है, उसमें आपको हम्म। विजुअलाइज करना है, तो बाद में विजुअलाइज का पूरा मूवी लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग स्टोरी लिखनी हाँ पड़ेगी। वो हो गया 14 में। वो लेसन 13 में हुआ, 13 नंबर हाँ के, 13 में, हाँ 13 में हुआ। अपना सपने के लिए। ये रिश्ता ठीक करने के लिए उसका नाम लेके अच्छी बातें लिखनी है। अच्छा अच्छा। सपोज वो हाँ हाँ। रिश्ता अभी पुराना है, 15 साल से 10 साल से किसी से बातचीत नहीं हो रही है, और वो जो भी इंसान था वो मेरे लिए कभी उन्होंने पानी दिया, कभी दरवाजा खोला, कभी कुछ काम करके दिया, कभी सब्जी ला कर दी, है ना, और हाँ कुछ हाँ मेरे को हेल्प करी होंगी। घर के घर में रहते हैं तो हेल्प होती है ना। हाँ हाँ, होती है। हाँ, तो वो बातें भी हम लिख सकते हैं, उस टाइम की, 10 साल पहले की, 15 साल पहले की। और यस। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा डे वन से रिश्ता खराब है, लेकिन बाप रे बहुत हैंडसम दिखते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत सुंदर दिखती है वो, इसके लिए अच्छी, यार क्या सुंदर गोरी पान है, एकदम ब्यूटीफुल दिखती है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत होशियार है, इसके बच्चे भी बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, कपड़े के अच्छे खरीदती है, एकदम तोल मोल के भाव करके कपड़े खरीदती है, बम्बई का हर एक मार्केट पता है, छोटे से कम कम पैसे में भी घर कितना अच्छा रखती है। अच्छी अच्छी बातें वो इंसान के लिए ढूंढें, 10 धन्यवाद लिखेंगे ना हम। मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसमें की जो अच्छाई मेरे को दिख रही है ना, यस। वो मैं, क्या चालाक है, क्या कनिंग है, इतनी चालाक है ना, सबको बराबर पुर के उड़ती है। अच्छे गुणों के लिए उसके हम लिख सकते, अच्छे दिखने के लिए लिख सकते धन्यवाद। हाँ हाँ दीदी। चलो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो देखो। अभी ये पॉल नाम का कोई है, उसके लिए लेखिका ने बताया है, तो अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ पॉल के साथ बिताए समय के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से अधिक समझदार हो गई। हमारे विवाह से मैंने धोखा सीखा है कि इसका इस्तेमाल मैं अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। लेखिका ने बोला, पॉल के साथ मैंने जो समय बिताया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये पॉल कौन है? उसका विवाह टूट गया है, ठीक है, पॉल का विवाह टूट गया है, पॉल के साथ में उसका संबंध टूट गया, मतलब पॉल उसका हस्बैंड था ना। हाँ। तो वो क्या बोलती है देखो, भले ही विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले से अधिक समझदार हो गई हूँ मैं, और इसका फायदा मैं और चीजों के लिए कर रही हूँ, है ना। हाँ पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। क्या हुआ? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ नहीं, आ रही है। अब भी आई। अब भी आई। चलो, वो बोल रही है कि पॉल से मेरा रिश्ता टूट गया, लेकिन पॉल से मैंने ये सीखा कि बाकी सब रिश्तों में मैं उसको कैसे यूज कर सकती हूँ, मेरे बाकी के संबंध में रिश्ते अच्छे कर सकती हूँ, है ना। पॉल में उस हर चीज की, देखो हर बार उसने पॉल का नाम लिया ना, पहली बार हाँ। उसने और ऐसा बोला, हर बार पहला नाम लिखा है, तो हमको भी क्या करना है, फर्स्ट इस पे उसका नाम आना चाहिए, वो रिश्ते का, वो आदमी का, वो जो भी इंसान है ना, उसका हाँ। नाम। पॉल, मैं हर चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्ष के इस शादीशुदा जीवन का अर्थ है आपने वाकई कोशिश की। उसका रिश्ता कितने साल रहा अपने हस्बैंड के साथ? 10 साल। 10 साल। वो बोलती है आपने जो जो चीजें की उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो उसने आगे कारण लिखा है, हमने सिखाया था ना परसों के दिन, कारण लिखना है अभी। हाँ
तो अभी कारण लिखना है, क्यों किया, देखो क्यों की, तो हमको भी लिखना है कारण की। आपने वाकई कोशिश की थी, मतलब वो बोल रही है कि आपने कोशिश करी थी हमारा रिश्ता बच जाए कर कर। पॉल, मैं बच्चों के लिए आपके प्रति धन्यवाद करती हूँ। हर दिन उनसे मुझे खुशी मिलती है, आपके बिना संभव नहीं थी। हस्बैंड थे तभी उसके बच्चे हुए ना, राइट? हम्म, तो क्या बोलती है, आपके बिना मेरे बच्चे आते थे क्या, मेरे पास नहीं आते थे ना। आपने मुझे बच्चे दी, बच्चों से मुझे खुशी मिलती है, तो बच्चों के लिए धन्यवाद करिए ना आप हस्बैंड का। तो फोर्थ हाँ। फोर्थ वाला देखो अभी, 4 नंबर का क्या बोल रही है वो। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और लंबे घंटों के लिए आपके प्रति धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। उस दौरान घर पर रहकर हमारे बच्चों को जब मैं संभाल रही थी, तब हम सब की जिम्मेदारी आपने उठाई। यह बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है, देखो बोला कड़ी मेहनत करी, 10-10 घंटे आपने काम करा। मैं घर पर बच्चे संभाल रही थी और आपने हमारे लिए काम किया है ना। हम्म, हमको आदत है ना हस्बैंड के नाम से चिल्लाने की बहुत। एक दिन के लिए मैं आपको बोलूंगी, आपके हस्बैंड जो काम करते वो काम करके देखो। जॉब करते होंगे तो उनकी जॉब पे जाके देखने का, एक दिन के लिए उनके जैसे जॉब करने का, उनके जैसे बिजनेस करने का। वो बेचारा घर पालने के लिए, बच्चे बीवी के लिए, माँ बाप के लिए कस्टमर से दिमाग लगाते हैं, जॉब करते हैं तो बॉस से दिमाग लगाते हैं, क्लाइंट साइड पे दिमाग लगाते हैं, कंटिन्यूस उनकी आंखें लैपटॉप में होती है। कस्टमर दुकान है तो दुकान पे गल्ले पे रहा देखते हैं काउंटर पे के कस्टमर आएगा। फैक्ट्री है तो वहां पे देखते हैं कि आज कुरियर निकालना है, आज वो करना है काम। उनको कितने 10-12 घंटे वो बेचारे काम करते बारिश में, उसके बाद घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद में हमारी कट 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 रहती है। तो क्या हमने हमारे हस्बैंड के काम किए किसी ने, जो वो करते थे या कर रहे? नहीं। फिर नहीं हमको दीदी। हमको राइट है उनके नाम से चिल्लाने की? नहीं है ना। हम्म, हम्म। नहीं। सब जने अपने हस्बैंड को आज धन्यवाद बोलना है सबको। हाँ दीदी। यस। यस। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपने जो सहारा दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। 10 साल में कभी कभी दुख आया, असफलता आया, तकलीफ आई होगी, तो वो हस्बैंड था तो उसने ध्यान रखा होगा ना। यस। हम बीमार हो जाते, वो रिश्ता हमारा कभी कभी हमारी ध्यान रखता, कभी केरोसिन ला के दिया, कभी अस्पताल लेके गया। उसके लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं ना, नाम लेकर। यस। झगड़ा भी रहता है तो इंसानियत के नाते कभी कभी कोई करता है ना घर के घर में। यस। हाँ। पॉल, मैं उस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ जब मैं बीमार थी। आपने मुझे और बच्चों को संभालने के लिए पूरा जतन किया। जतन किया मतलब मेहनत करी थी ना, खाना भी बनाया, बर्तन भी धोए, सब काम किया, क्योंकि मैं बीमार थी। हाँ। हाँ। उसके बाद देखिए पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हो। मतलब डिवोर्स भी हो गया तो पिता का नाम किसका है, अभी भी उसी पॉल का है ना। अलग हो गए पति पत्नी, लेकिन वो बच्चों का बाप है ना, पिता है ना उनका। हाँ। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। उन्होंने सहारा दिया ना उसको, उस समय के लिए जब आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं बच्चे, जितने कि मेरे लिए। मतलब वो बोलती है आप बच्चों को सहारा देना चाहते हो, समय देना चाहते हो, हेल्प करते हो। आज अलग भी हो गए हम तो भी आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। देखो रिश्ता है, रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया दोनों का। ये पॉल और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो गया, हाँ। तो रिश्ता टूट गया, तो रिश्ते में अंधेरा है ना, घना अंधेरा है, दोनों साथ में रहते क्या अभी?
नहीं। शायद वो पॉल की दूसरी शादी भी हो गई होंगी, वो जो लेडी है उसकी भी हो गई होगी, वो मालूम नहीं अपने को क्या होता अमेरिका में, बराबर। हाँ। लेकिन फिर भी उसने 10 चीजें ढूंढ के निकाली ना कि वो रिश्ते में से बाहर निकलना है। समझ में आया? हाँ। जब आप 10 चीजों की पूरी कृतज्ञता की लिस्ट पूरी कर लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति, उस संबंध के बारे में बेहतर बेहतर महसूस करते हैं। इतना सब होने के बाद में अपने को भी अच्छा लगेगा ना, अगर आज करेंगे तो। आज सबको क्या होमवर्क है पता है? आज आपको हस्बैंड के लिए धन्यवाद लिखना है, यस। और ज्यादा लिखना है, 10 नहीं लिखना है। कंप्लेन कितनी करते ना हम कट कट उनकी पीछे, करते कि नहीं करते? हाँ। अगर रात को 9 बजे आए, मेरे अपनी कोई सीरियल चल रही होंगी ना, सीरियल, हिम्मत नहीं वो बेचारे की अपने को पानी भी मांगे कर कर। भी कट सबसे कट ज्यादा करते हैं ना, नई वो नई भी कट शादी होती है करते ना, नवी न्यू न्यू, तब दे देते हैं पानी का गिलास, सब हो जाता है। अभी पुराने हो गए ना बेचारे, फैक्ट्री से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, बारिश में भी आते हैं, सीरियल में आंखें गड़ी भी रहेंगी ना, तो पानी का गिलास भी नहीं देंगे अपन, हेल्पर को बोलेंगे जा जाके पानी दे करके। वो भी कट कट करते हैं, उसका क्या। हाँ, तो फिर वो तो मिलता है ना, फिर कट कट करते हैं, तो फिर वो अपनी अपना जो सपना है ना उससे अपन पीछे चले जाते हैं ना। अच्छा। आज सबको अपने हस्बैंड के बारे में लिखना है, मैं सबके पढ़ने वाली हूँ। यस दीदी। यस। और ज्यादा लिखना है, 10 से ज्यादा चाहिए हाँ मेरे को। यस। और जो उसको ज्यादा कंप्लेन है ना, उनके जाके दुकान पे बैठने का, फैक्ट्री में जाके बैठने का, काउंटर पे जाके बैठने का, उनके लैपटॉप में उनका काम करने का, उनके बाजू में बैठने का, देखने का कितनी तकलीफ होती है उनको। बाहर का गुस्सा घर में उतारेंगे तो। हाँ, क्या बोले? वो बाहर का गुस्सा भी घर में उतारते हैं कई बार, वो कट कट का फिर क्या करने का। समझी नहीं मैं, क्या बोल रहे हो आप? मतलब अभी बाहर से उनको कुछ तकलीफ होती है तो गुस्सा वो घर में ही उतारते हैं ना बीवी पर। देखिए, एक हमारे में बोला जाता है, जिस पे हक होता है ना उस पे गुस्सा उतरता है, उसमें से भी पॉजिटिविटी लेने की। हाँ यार मेरे बहुत। पे इतना हक है, मैं पत्नी हूं ना, तो ये सिर्फ मुझ पे ही गुस्सा उतार सकते? कितनी पॉजिटिविटी! हम काउंसलर है ना, हम गुस्सा उतारने के लिए उनको थेरेपी बताते हैं लोगों को, यस दीदी। यस। मालूम है आपको? बराबर तो इसका बराबर। खुशी मनाने की कि मैं इतनी अच्छी पत्नी हूँ कि मेरे पति हक से मेरे ऊपर गुस्सा, जो पति गुस्सा उतार लेता है वो पत्नी सुन लेती है ना, उसके बाद हाँ दूसरे दिन जब वो शांत रहेगा ना, तब उनको समझा के बोलो, आपकी हर बात मानेंगे वो। यस। उस समय उनका गुस्सा सहन कर लेने का, क्योंकि वो भावनाएं वेंट आउट हो जाती है, दूसरे का गुस्सा आप पे निकाला, क्योंकि आप उनके हक के हो, अपने हो। अपना बोलते ना, हम हो जाते ना, जब एक दूसरे से दो पति पत्नी बनते तो हम हो जाते ना। यस। जब हम हो गए, हम वही हो हम गए, तो उनका हक है ना गुस्सा निकालने का आपके ऊपर। और आप नहीं अपना भी गुस्सा हक है। निकालते हैं क्या? हम जब हमारी जब पीरियड्स आते हैं तब हम गुस्सा निकालते हैं, प्रेगनेंसी में 9 महीने गुस्सा निकलते हैं, डिले, ये आजकल तो नया निकला है, पीरियड आते हैं तो हार्मोनल अप डाउन से चम्स आ रहे हैं, तब तो कितने लाड़ करवाने पड़ते हैं। 9 महीने भी कितने कितने बेचारे करते ही है ना। हम क्या बहुत। काम है क्या? उन्होंने एक बार बोला, जब हमारा रुद्र अवतार रहता तो हम भी निकालते, कोई छोड़ता नहीं है किसको। सही क्या गलत आप बोलो? सही सही। दीदी। बस, सही है। सही। ठीक सही है, है मुझे दीदी। मंजूर है, वो बाहर का गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं। इसमें ये खुशी मनानी, उनका नाम लेकर, थैंक यू, आपने मेरे ऊपर गुस्सा निकाल के आपके इमोशंस बाहर निकाल रही, जिसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी है, जिसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मल है। अगर वो निकालेंगे नहीं ना अंदर के अंदर, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जाएंगी उनको। यस दीदी। यस। तो चलेगा क्या अपने को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो नहीं, अच्छा नहीं। है ना गुस्सा निकाले अपने ऊपर। यस दीदी। हर चीज में से ढूंढना सीखिए, ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं। यस। जिसने भी ये बोला है ना, उसने 50 लिखने के आज। दीदी। नहीं, आपने बोला ना दीदी, मैं नंदा बोल रही कि जो भी है वो पूछ लो, यानी माइंड बराबर हो जाता है मैंने ना, आपकी नहीं आवाज तो। पहचानी थी नंदा जी, मैंने नाम नहीं लिया। मैं समझ ये गई हूँ, एकदम सही बात है आपकी, तो मैंने उसका उत्तर दे दिया ना कैसे ढूंढना है। हाँ, क्लियर हो जाता है ना माइंड भी दीदी फिर तो अपना क्लियर हो गया ना, अब। कि लिखो ना कि मैं इतनी हक हूँ, मुझे इतना प्यार करते कि मेरे पे गुस्सा निकालते हक से, है ना। बराबर दुनिया में ऐसे बराबर। भी लोग हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जो जिनके ऊपर कोई गुस्सा उतारने वाला नहीं है। यस। हमको पूछिए, हमको लगता है। यस दीदी। यस।
लेकिन ऐसा भी होता है ना दीदी, अभी हम तो खुले मंच पे बोलने वाले कि एक दिन सुनाना तो बार बार जो सुनता है उसको ही सुनाते हैं, उसका क्या करना फिर। हाँ तो कोई बात नहीं, बार बार आप पे गुस्सा निकल रहा है, कोई बात नहीं, उसको ग्रेटिट्यूड ही देने का, आपकी ग्रेटिट्यूड कम पड़ रही है इसलिए बार बार गुस्सा निकलता है आपके ऊपर। नहीं मतलब एक ही रिश्ता नहीं, बहुत रिश्तों में ऐसा होता है दीदी। हाँ ना, तो होता है ना, जो जो रिश्ता आप पे गुस्सा निकालता है उनको ग्रेटिट्यूड ढूंढिए ना उसमें से आप, कि भाई मैं इतनी अच्छी हूँ कि हर कोई मेरे पे आके गुस्सा निकाल सकता है, मैं इतनी बैलेंस हूँ, मेंटली इतनी फिट हाँ हूँ। तो ये कुछ तो नहीं बोलती। हाँ कुछ नहीं बोलती, सुन लेती है, बस मैं शांति से मेंटली सुन इतनी लेती फिट है हूँ कि मैं दो कानों का इस्तेमाल करती हूँ, एक कान से सुनती एक कान से निकाल देती। और हंस देते हैं। देखो देखो, मैं एक कान से निकालती एक कान से निकाल देती। मैं इतनी मेंटली मतलब मानसिक स्वास्थ्य मेरा इतना अच्छा है कि मेरे पे आके गुस्सा निकाल सकते हैं। आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी ना उसमें से। यस। हाँ और आपने वो आदत लगाई है उनको, तो वो आदत भी आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। हस्बैंड की बात छोड़ दी है, और कोई रिश्तेदार है जो आपके ऊपर रिश्ते बार बार होते कर रहे हैं हैं। ना, हाँ अगर बार बार कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड करके समझा कि आपको उनको उसके लिए स्टॉप करना पड़ेगा। प्यार से हंस के बोल देने का, थैंक यू मौसी जी, आपने आपका सारा गुस्सा मेरे पर उतार दिया, मैं कितनी मेंटली हेल्थ फिट हूं ना, मैंने आपका पूरा गुस्सा सहन किया। हंस के थैंक यू भी बोल दिया और उनको सुना भी दिया। हाँ क्या नहीं? हाँ बोलो बोलो, दीदी, पिंकी जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। दीदी हा प्रयोग केला. हा सकाळी जरा थोडस बाहेर गेले होते आणि मुलाला जायला उशीर झाला, तर मला फोन केला आणि म्हटले तुला म्हटलं होतं ना मी माझ्याबरोबर त्याला पाठवू नकोस, त्याला उशीर झाला. तर मी काय बोलले नाही, फक्त गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज म्हणत आहे. काय करता मग, हो ना. आणि म्हटलं असू द्या ना, त्यालाही पावसात जरा फिरायला मिळालं, जरा मोकळा फिरला, बस असंच म्हटलं, रागवले नाही. और उन लोगों का प्रॉब्लम होता है जो मुंह पर पट्टे से बोल नहीं पाते हैं, वो बेचारे एक्सेप्ट कि अभी क्या बोले, अंदर से बुरा तो लग रहा है पर सामने वाले को कुछ जवाब नहीं दे पाते, हाँ तो उन लोगों के लिए ये वाला ठीक है। हाँ। हाँ मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ इसीलिए तुम बोल दे रहे। तो नहीं, सामने बोलने का, देखो कोई इंसान है आपको बोल रहा है ना, तो उस हाँ। समय अपन उसको उलट उत्तर नहीं दे सकते। तो हम्म। थैंक यू हंस के थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलने से थैंक यू बोला ना, मैंने तो कोई बड़ा भला बुरा बोला ही नहीं। ए थैंक यू, हाँ। आपने मेरा पूरा गुस्सा निकाल दिया आपने मेरे ऊपर। वाह, मैं हाँ। कितनी स्ट्रांग हूँ ना, मैं आपकी कितनी प्यारी हूँ ना सहेली। आप पूरा हम्म। गुस्सा, मैं इतनी प्यारी हूँ आपकी। ऐसा हक कर लो मुझे, आप इतना प्यार करते कि पूरा गुस्सा निकाल देते हो आप मेरे ऊपर। ऐसे तो मेरे हाँ। हस्बैंड करते हैं। हम्म। मैंने तो ये राइट सिर्फ हस्बैंड को दिया है, फिर भी आपने भी करा मेरे साथ में। गुस्सा निकालने का राइट आपका हस्बैंड का है, सुनिए। हर सही। एक का ये राइट नहीं है। देखो मैं गलत नहीं सिखाऊंगी, बराबर, लेकिन कोई आपकी बहन है, कोई सिस्टर है, कोई भाभी है, कोई भी होगा, बराबर, वो आपके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल रहा है, सुन रहे हैं कि आप अच्छे हो, वापस जवाब नहीं देते हो ना, तो आप हाँ थैंक यू के रूप में उसको जवाब दे सकते हो ना। सही। हाँ. कंप्लेन नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। ए थैंक यू दीदी, वाह आप कितनी अच्छी हो, आई लव यू, आपने पूरा गुस्सा मेरे पे उतार दिया। वो बेचारी शर्मिंदा नहीं होगी क्या? हाँ. और लोगों को भी समझेगा कि इसके ऊपर बिना वजह गुस्सा उतारा है। समझे आप? अगली बार गुस्सा उतारने के पहले सोचेगी। करेगी ही नहीं। हाँ प्रेमाने बोलून कान टोचले पाहिजे. हाँ, सोनाराने बोलून कान टोचले पाहिजे, बरोबर हम्म. आहे, थँक्यू पण बोलायचं आणि उसको बोल भी देने का ना। लेकिन हस्बैंड गुस्सा करे तो पानी नहीं देना है। पानी के अंदर बहुत एनर्जी रहती है, जब कोई गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, तो हम क्या करते, ले ले पानी ले ले। कभी ये पानी गलती पियो नहीं थोड़ा कर, शांत रहो। नहीं हाँ। पानी नहीं देना, लेसन आने वाला है पानी का, नो। हाँ. गुस्से में पानी नहीं देना, बताऊंगी पानी के लेसन में। हाँ. ओ. बिल्कुल नहीं देना, पानी में पूरी निगेटिविटी जाती है। अरे यस. बिल्कुल नहीं देना। हस्बैंड बहुत गुस्सा करे ना, कोई नहीं रहा ना, तो उनको हक कर लेने का। ए- जैसे हक करते ना, पूरी शांत हो जाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। यस. एक ही रिश्ता थोड़ी, और भाई बहन है, बच्चे हैं, नहीं, देखो बहनें भाई बहन भी बच्चे हैं। के लिए मैंने हाँ बोल दिया नंदा दीदी। हाँ। भाई बहन बच्चे ज्यादा सुनाने लग गए तो उनको प्यार से आप थैंक यू करके सामने मुंह पे बोल दो। ए थैंक यू बेटा, तूने तेरा सब गुस्सा मुझे निकाल दी, तेरी चिड़चिड़ निकाल दी। तू मुझसे इतना प्यार करता है, मैं तेरी इतनी अच्छी मम्मी हूँ कि तू मुझे पूरा गुस्सा निकाल सकता है, इसके लिए थैंक यू। इसके भी आगे तो ऐसा ही कर, जो तेरे मन में भावनाएं नहीं बचेगी, बेटे को बोल दो आप।
भाई भी कर रहा है, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो, ज्यादा बार कर रहा है, सबके सामने कर रहा है, भाई को भी थैंक यू करके बोल दो आप, ए थैंक यू भैया, तूने सब चिड़चिड़ मेरे पे निकाली। फिर वो बोलेगा ना, उसको भी समझेगा ना कि मैंने बिना वजह दीदी को बोला। आप हर बार सुन के लोगे क्या? अपने उतनी ताकत है क्या सुनने की सबकी? नहीं दीदी। तो फिर अपने को बोलना तो पड़ेगा ना उनको, पर थैंक यू के लाइफ, हम्म, थैंक यू के इसमें बोलने का ना उनको। बराबर है। हम अपन क्या सोचते हैं दीदी कॉमन में, कि अगर बोला तो रिश्ता खराब हो जाएगा, इससे यही हम तो लोग सोचते बोलने ना, नहीं इसीलिए रिश्ते को थैंक यू बोलना है। वो रिश्ते में हाँ से ये लेना है, अच्छा कि देखो हमारे ना यहाँ पे सबके अमृत है, यहाँ पे जो क्राउन चक्र रहता है ना, हाँ कुंभ कुंभ कलश बोलते हैं ना, शिव जी के ऊपर देखो ऐसा जल रहता है, जल की हाँ धारा बूंद बूंद गिरती है ना, अमृत हाँ कलश, कुंभ कलश, जल कलश बोलते हैं। यहाँ क्राउन चक्र से हमारे जीवा पे भी अमृत बरसता है, उसको हम हाँ। अमृत में यूज करना है, जहर में करना है, हमारे ऊपर है। यस दीदी। हमारे अंदर जहर भी और अमृत भी है। आपका यस। भाई कुछ बोल रहा तो अपने को हंस के बोलना है, और सहन कर सकते तो कर लो। अगर आपको नहीं बोलना है, आपको लगता है कि रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, उस आदमी के लिए नहीं बोल सकते ना, 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो, उसको वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे। अच्छा। और कई बार क्या होता है, डर के मारे सामने नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं फिर। ये पीछे नहीं बोलना है, उन्होंने वही बोला, जब आप पीछे बोलते हो, हाँ दोषारोपण करते हो ना, तो वो हाँ संबंध और पीछे खराब होता है, और आपकी जो मनचाही चीज है, आपका सपना दूर 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 होता। वही, ये नहीं मतलब करना। अकेला मेरा नहीं, ऐसे सब लोगों का एग्जाम्पल है। हाँ पीछे हाँ, बोलते हैं। सबका ही है दीदी, सबका ही है, मैं समझ हाँ, रही नहीं हूँ। तो एक दूसरे को बोलते आपको हैं फिर। आपको लिख के निकालना है, उस आदमी के प्रति कंप्लेन नहीं करना है, दूसरों को नहीं बोलना है पीछे। आपके भाई ने कुछ बोला तो अपनी बहन को नहीं बोलना है कि मेरे को उसने ऐसे ऐसे बोला गलत। हाँ, यानी ये दूसरे नहीं को भी करना, बोलते हैं। नहीं बोलना, इसको गॉसिप बोलते हैं, इसको कंप्लेन बोलते हैं। ये कंप्लेन करोगे तो, एक कंप्लेन करे तो 10, मैंने बताया था ना, 10 सीढ़ियां नीचे हाँ। आ जाओगे आप। अच्छा। यस यस यस। ये ध्यान रखोगे, 10 सीढ़ियां मैं नीचे जाऊंगी। यस। ये तो सबका ही है, मेरा अकेली का नहीं, शायद सब हाँ सबका ही है, मैं समझ रही हूँ, आपका जनरली पूछ रहे हो, मैं समझ रही हूँ। कॉमन टॉक। मैं जनरली उत्तर दे रही हूँ कि वेरी जो नाइस। संबंध में आपने देखो, हस्बैंड का इसलिए बोल रही हूँ कि थक हार के घर पे आए, वो जीवन साथी है, दोनों को मिलके घर परिवार चलाना है, बराबर। उनकी उनकी उनके वो सब जो जॉब कर रहे हैं, मैनेजर के लेवल पे, बड़े पोस्ट पे, उनको बहुत प्रेशर रहता है कंपनी का, करेक्ट। यस। बिजनेस भी रहेगा तो बिजनेस का भी बहुत रहता है, माल आया तो उसके पैसे चुकाने हैं, नौकरों के पगार देने हैं, कंपनी का भी काम पूरा नहीं किया तो उनको भी कंपनी से तकलीफ होती है ना ऊपर से। हाँ यस। तो ये सब काम के लिए वो प्रेशर में रहते, टेंशन में रहते। हाँ। वो यस। कुछ होके अगर अपने घर का अपना जीवन साथी, पार्टनर बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर बोलते हैं ना उसको। पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? सुख दुख के दोनों के साथी हो आप। यस। तो फिर अगर आप पे गुस्सा उतार दिया तो उसमें उनका बुरा क्या मानना ना। बराबर है दीदी। बराबर। ऐसा बराबर। कोई हस्बैंड नहीं है उसने बुरा मानने के बाद में उसको गिल्टी फील नहीं हुआ है बीवी के लिए, अगर वापस जवाब नहीं दिया तो। यस। जिस समय वो गुस्सा करते उस समय आप मुस्कुरा दो, आप शांत हो जाओ, सुन लो। पानी तो तुरंत कभी नहीं देना उनको। हमारी गंदी आदत है, कोई रो रहा है, कोई कर रहा है तो पहले पानी देते, और वो निगेटिविटी पूरी अंदर जाती है बॉडी के अंदर। हाँ। वो बाहर निकलने दो, जो निकल रहा है उसको पानी कभी नहीं देना, जो गुस्से में है, जो चिड़चिड़ कर रहा, वो गाली गलौज कर रहा, कोई रो रहा तो उसको पानी नहीं देना, ध्यान में आया। यस यस। यस। हमने वो पानी का लेसन था ना, घटक मैजिकल इंग्रेडिएंट का लेसन, उसमें पानी के हाँ बारे में सीखा था। पानी के अंदर हाँ एनर्जी रहती है ना, हाँ दीदी। हमारे हाँ। बॉडी में 72% वाटर है। हाँ निगेटिविटी है, गुस्से में है, चिड़चिड़ कर रहा है, पानी दिया तो वो चिड़चिड़ पूरी बॉडी में जाएगा ना, हर एक सेल के कोशिका के अंदर वो जाएगा, हाँ। यहाँ भी जाएगा वो। तो हमने अच्छा करा कि बुरा करा पानी देकर? पूरा। तो नहीं देना। नई बात सीखी आज। पानी नहीं देना कभी भी, यस। बिल्कुल। हम वही करते हैं, 99.99% यस लोग यही करते हैं कि पानी यस यस गिराते हो निगेटिविटी में। यस। उसको बोलने दो, उसको बाहर निकलने दो, जब आप बाहर निकाल देते हो, जब बोल देते हो, आपका बीपी नॉर्मल होता है, आपका वो हार्मोन निकल जाता है बाहर। समझ रहे हो आप? हाँ। तो आपको उस समय चिड़चिड़ हो रही, वो हो रही, तो ये समझना, इसके अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन आया हुआ है, इमोशनल ब्रेकडाउन, भावनिक, भावनिक इमोशनल ब्रेकडाउन है भावनाओं का।
लेडीज में ज्यादा होता है, जब पीरियड आने वाले होते हैं, जब डिलीवरी होती है ना, तब ज्यादा होता है ये। लड़कियां बहु चिड़चिड़ करती है 4 दिन, पूर्णिमा अमावस रहती है तब आगे पीछे होता है। अपना भी हाँ दीदी। होता है, हस्बैंड का, लोगों का भी, सबका होता है, तो वो दिन संभाल लेने का एक दूसरे को। हाँ दीदी। ज्यादा किसी ने कुछ सुना दिया, जाना नोटबुक पेन लेना, वो इंसान के बारे में 10 ग्रेटिट्यूड लिख देने का। यस। आपको भाई ने सुना दिया किसी ने, आपकी गलती नहीं है, भाई के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिख देने के। आपने अपना कर्म अच्छा करा, आप अपने 10 चिड़िया ऊपर चले गए ना 10 ग्रेटिट्यूड लिखकर। यस। बस समझ में आया अभी? हाँ। हाँ यस। दीदी। संबंध उनको नहीं चाहिए, रिश्ते उनको नहीं, रिश्ते आपको चाहिए ना। हाँ। इसमें यस। क्या बोला, वो रिश्ता आपको चाहिए। वो रिश्ते को अपन डिलीट मार सकते हैं क्या? वो रिश्ते पे फुली मार सकते हैं क्या अपन? क्रॉस, खत्म, रिश्ता खत्म, कोई लेना देना नहीं, ऐसा कर सकते नहीं। नहीं दीदी, भाई ऐसा का नहीं। बोलो, बहन का बोलो, मौसी का बोलो, भाभी का बोलो, नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते। कोई कोई दोस्त मित्र का, फ्रेंड का भी कभी कभी नहीं कर सकते। तो फिर अगर मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं वो रिश्ते को डिलीट नहीं कर सकती, मैं उस पे क्रॉस नहीं कर सकती, और मेरे को वापस भी नहीं बोलना है उनको, वो मेरे पे चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर जाकर? खुद को सुनकर खुद को निगेटिविटी में जाना है क्या अपने को? नहीं। तो अपने पास क्या हथियार है, क्या जादू है अभी अपने पास? एक तो वो आदमी कृतज्ञता। चिड़चिड़ कर रहा है ना, जो, उसको मैजिक डस्ट कर दो मन के मन में। सबका अपने पास मैजिक डस्ट है ना मन के मन में। हाँ। सामने वाला चिड़चिड़ कर रहा, हस्बैंड रहो कोई भी रहने दो, भला बुरा बोल रहा, मालूम है हाँ, गलत है, रोना भी आ रहा है अपने को अंदर से, बराबर ना? मैजिक हाँ। डस्ट कर दो। तो मतलब 10 अच्छे शब्द बोल देना, मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट नहीं, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट ही करना है। थैंक यू बोल दो, मैजिक डस्ट ही डालना है। मैजिक डस्ट कैसे डालते सिखाया था ना मैंने लेसन में। हाँ। हाँ दीदी। उसके ऊपर मैजिक डस्ट ही करना है। मैजिक डस्ट करने के बाद में सब हो गया, उसका बोलना, आप अपने रूम में आ गए, अपने घर में आ गए, नोटबुक पेन ले लो, पर्स में एक नोटबुक पेन हमेशा रखो, और 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो। ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना, तो बोलकर मोबाइल में लिख दो 10 ग्रेटिट्यूड, कुछ नोटबुक पेन नहीं रहेगा तो, बोलकर टाइप होता है ना। हाँ। वो रिश्ते के लिए अपने को अपनी तरफ से निगेटिविटी अपने अंदर देखो। उसने जहर उगेला तो वो जहर उगाला ना उसने। हम्म। वो कोई इंसान है, वो भाई बहन भाभी कोई है, मेरी गलती नहीं, और उसने जहर उगाला, हाँ। वो रिश्ते में अंधेरा है। अगर किसी हाँ। ने जहर बाहर फेंका और मुझे वो जहर पीना है क्या? नहीं। अगर मैंने बुरा नहीं। लगाया मतलब क्या किया, मैंने जहर पी लिया ना। यस। यस। उसका जहर मेरे अंदर आ गया तो निगेटिविटी बढ़ जाएगी ना, नकारात्मकता। यस। और हमने क्या सीखा, कृतज्ञता सीखी है ना। हाँ। तो वो जहर को निकालने का काम कौन करेगा? अमृत करेगा। यस। अमृत मेरे यहाँ पर है, क्राउन चक्रा में, यस। जो वो बूंद बूंद करके कहाँ पे आता है, मेरी जीवा पे आता है। हाँ। तो मुझे क्या करना है? थैंक यू का कृतज्ञता करना है ना। यस। मेरे पास तो अमृत का इलाज आ गया, अमृत कैसे लाना है? यस। आया ध्यान में? हाँ। ये बहुत गहन विषय है, इसके ऊपर 2 घंटे भी क्लास चल सकती है, पता है आपको? यस। वंदना जी को मालूम है, वंदना जी अगर होंगी। हम्म हम्म। आहे आहे. खूप छान एक्सप्लेन केलं मॅडम तुम्ही ते क्राऊन चक्रचं, मला खूप आवडलं. विष आणि अमृत, खूप छान मस्त विषय घेतला. हे सगळं नवीन सुंदर. मॅडम, आज पहिल्यांदा असं बोलण्यात आलं. आपण प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन हम्म सुचतं, नवीन नवीन अनुभव येतात, आणि नवीन नवीन ते आपोआप बोलण्यात येतं, असं मुद्दाम ठरवून काहीच होत नाही. नाही, तुमची बोलण्याची कला खूप, म्हणजे उदाहरणं खूप रोजच्या जीवनातली देतात ना, उदाहरणं मग दिल्याशिवाय त्याचे समजत नाही ना मॅडम. जेव्हा आपण उदाहरणं देतो ना रोजची, तेव्हाच ते हम्म पण होतं ना. नाही, तो विषय जास्त समजतो, हा मग, लक्षात राहतो तो. छान बरोबर. घेतलं, मस्त. हम्म देखो, आप उन चीजों के लिए अपनी कृतज्ञता की लिस्ट पूरी कर लो, तो आप उस व्यक्ति को, उस रिश्ते के बारे में अच्छा महसूस करना चाहोगे। हम करेंगे ना उस रिश्ते के बारे में अच्छा, जब हम कृतज्ञता लिखेंगे तो हाँ। आप उस परम बिंदु तक पहुंचना चाहते हो, और यह है, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं रहे, तो उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। देखो, हम क्या चाहेंगे, वो रिश्ते के प्रति हमारे मन में बुरी भावना रहनी चाहिए क्या? नहीं रहनी चाहिए। मुझे मेरे भाई का रिश्ता चाहिए, तो मैं भाई के बारे में बुरा भी नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मैं हाँ। ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मेरे को मालूम है, मैंने अगर बुरा बोला तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। हाँ। करेक्ट ना? हाँ। और उसने तो मुझे भला बुरा बोल दिया, तो मुझे क्या करना है? ग्रेटिट्यूड लिखना है ना उसका नाम लेकर। हाँ। उससे क्या होगा? संबंध भी अच्छा रहेगा, और मेरी भावनाएं भी गलत नहीं नहीं होगी। बनेगी। इसका मतलब मैं भी जहर नहीं पीऊंगी।
हाँ दीदी, यस. आपण बोलते ना मराठी में, अगं राग गिळून घे, राग मिळून घे. नाही, राग गिळायचा नाही. राग गिळायचा म्हणजे तो कोळसा तोंडात टाकण्यासारखं झालं, जळता कोळसा. वो हाँ नहीं दीदी. करना है हमको. हमको ग्रेटिट्यूड लिख के उसको ठंडा करना है. हाँ दीदी. आया ध्यान में? हाँ दीदी. वो गलत भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है. आप यह जान ले कि हर संबंध अलग है, हर एक रिश्ता अलग है ना नंदा जी. यस. यस जी। यदि जरूरत है तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिन तक डबल डबल करें और विकल्प चुन सकते हैं. मतलब उसको रोज कर सकते हैं कई दिन तक. सेम सेम अभ्यास को, समझे आप? एक रिश्ता अगर आपको हर्ट करा तो उसको आप रोज कर सकते हो ठीक करने के लिए, हाँ. जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए, मतलब उस रिश्ते के अच्छे इसमें नहीं पहुंच जाते, तब तक आप उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं बची रहे. रिश्ता अगर कोई खटास है, रिश्ता अंधेरे में है, वो रिश्ते में रोशनी लाने की. रोशनी मतलब क्या? उजाला, बराबर. प्रकाश. हमें अंधेरा है, अंधेरे के अंदर वो फोटो है, और वहां पे हमको ट्यूबलाइट लगाने की है ना. हम्म. तो हम कौन सी ट्यूबलाइट लगाएंगे, कौन सी रोशनी करेंगे यहाँ पर? मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट और कृतज्ञता की. कृतज्ञ. कृतज्ञता. कृतज्ञ. ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना उसके लिए. मैजिक डस्ट तो करेंगे. वो तो इंस्टेंट इलाज हो गया. इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट सब्जी. वो तो इंस्टेंट हो गया. उसके अच्छे 10 गुण लिख देने के बस. सिर्फ 10 अच्छे गुण नहीं, उसने कभी हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें भी 10 करी होगी ना हमारे खुद के साथ में. तो कृतज्ञ भी तो हम रहेंगे. ढूंढ सकते ना. हम्म. अच्छा किया है तभी तो वो रिश्ता हमको चाहिए रहता है ना हमारी जिंदगी में. नहीं तो हम वो यस. रिश्ते को निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे. हाँ. ऐसे तो हम रिश्ता छोड़ेंगे नहीं ना, कभी ना कुछ अच्छा किया होगा ना. हाँ. फिर यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हो, तो आप उस संबंधों को चमत्कारिक ढंग से अपने आंखों के सामने बदलता हुआ देखोगे. अपने आंखों के सामने बदलता हुआ देखोगे. आज से सब जन आप देख लो. मैं, आप सब लोग लेडीज है तो मुझे लगता है सबको जो भी कंप्लेन होगी अपने हस्बैंड से होगी. राइट या रॉन्ग? यस. सच्ची सच्ची बोल दो, यहाँ पर कोई सुनने वाला. यस दीदी. यस. आपको जैसा आपको हस्बैंड चाहिए ना, वो हस्बैंड के लिए एक तो विजुअलाइज कर लो कि वो मुझसे बहुत प्यार से बात करे, मुझे बहुत कभी चिल्लाए नहीं, मेरे लाड करे, मैं जब बोलूँ जब मूवी ले जाए, जब बोले जब मुझे घूमने ले जाए, जब बोलूँ जब होटल में लेके जाए, जो जो आप चाहते हो वो सब आपको. अगर आपका इंसान बदलना है ना, कि जो आदमी हाँ. चिड़चिड़ करता था, कभी कभी किसी का रहता है जॉइंट फैमिली में, कभी किसी के सामने मेरी साइड नहीं लेते. हाँ. जॉइंट फैमिली है, हस्बैंड को मालूम है मेरी बीवी सही है, लेकिन सबके सामने बोलती नहीं है कि वो सही है कर कर. हाँ. राइट? आपको राइट. ये भी लगता है ना, तो आप क्या करो, उनके ग्रेटिट्यूड लिखो, रोज लिखो, रोज 10 अलग अलग. और विजुअलाइजेशन कल सिखाया था ना, वैसे विजुअलाइजेशन करो आप. ओके. 1 मिनट का बोलो, 2 मिनट का, आपको जितना आता है उतना. और देखो आप कैसे आपका लाइफ चेंज होगा. आप खुद शेयरिंग करोगे कि आप वो जैसे मैं चाहती हूँ वैसे करते कर कर. हमने देखे लाइव एग्जाम्पल. वंदना जी है आज. वंदना जी हमारी पुरानी, सबसे पुरानी है हमारी स्टूडेंट मैजिक बुक की. वो सब मैजिशियन. चेंज होता है, पता है आपको. दीदी मेरे हाँ. पति बस शांत ही रहते हैं, लेकिन बस कोई मन की बात नहीं बोलते, तो उसको शिकायत रहती है मेरे को। तो शिकायत मत करो. आप चाहते ना वो मन की बात बोले, तो उनके लिए 10 अच्छी चीजें लिखो आज से. तो उसके लिए शिकायत करती हूँ, आप मेरे से बात तो नहीं करते शिकायत बोल। नहीं करना है. शिकायत करोगे तो और नहीं बोलोगे. आपको उनका भरोसा जितना होगा, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो 10 रोज के अभी. और उनसे आंखें बंद उनसे करके विजुअलाइज करो, उनका नाम लिख के लिखना. हस्बैंड बोल के एजी ओजी करके नहीं लिखना, नाम लिखना और लिखना 10 ग्रेटिट्यूड अभी. कैसे। दरअसल कृतज्ञता से संबंधों को जादुई अंदाज में बदलने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है. सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए. जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसका लाभ मिलता है. जिसको संबंध चाहिए, जिसको रिश्ता चाहिए, वो जो कृतज्ञता का अभ्यास करेगा उसको रिश्ता मिलेगा. समझ में आया? यस. उनको चाहिए कि नहीं क्या। मालूम नहीं, आपको चाहिए ना. यस दीदी. हाँ। यस. बस.
यदि आप आपके भूतकाल का कोई संबंध चुनते हैं, अतीत का संबंध चुनते हैं, उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप अपने भीतर की खुशी और शांति का प्रवाह महसूस करेंगे। साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान रिश्तों में जादू से बेहतर बनता देखेंगे। अगर आप अपने पति के लिए करोगे ना, लावण्य सर, आप अपने पति के लिए करोगे तो दूसरे भी संबंध आपके अच्छे होंगे। करना हो। यस। कौन बात कर रहा है? सरस्वती जी कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? रिकॉर्डिंग चालू रहती है ना? ओ माय गॉड। प्लीज। भविष्य में यदि कोई रिश्ता चुनौतीपूर्ण बने, चुनौतीपूर्ण मतलब जिसमें चैलेंज है, जिसमें प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं चुनौती। उस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने को याद रखें। तत्काल मतलब तुरंत करना है। इस तरह से आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक दोगे। आपके जो संबंध है वो और खराब होने से पहले आपके क्या हो जाएंगे? रिश्ते बच जाएंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ध्यान में आया? क्या करेगा वो रिश्ता आपका? अभी सब चुप हो गए। क्या हो गया? सब चाय पीने को चले गए क्या? नहीं नहीं नहीं, सब है सुन रहे दीदी, सुन रहे हैं। देखो, तो वो संबंध अगर अच्छा करना है तो वो संबंध में क्या होगा? आपका रिश्ता खराब होने से बच जाएगा। कोई हैं। हाँ झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ सुना दिया, तो तुरंत अपने को 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। सिर्फ अच्छे गुण नहीं लिखना है, जो अच्छी बातें उसने करी। थैंक यू, नाम लिया मैंने, आपने मेरे लिए कॉफी ऑर्डर करी, थैंक यू, आपने मुझे लिफ्ट दी, थैंक यू, आपने मेरे को यात्रा में सहारा दिया, थैंक यू। ऐसे करके भी हम कर सकते हैं ना, नाम लेकर। समझ में आया? कभी यस। किसी ने पानी का ग्लास दिया, कभी कुछ दिया, छोटी हाँ छोटी हेल्प करी। आज रिश्ता खराब हो गया, लेकिन तब कुछ किया होगा ना। हाँ दीदी। हाँ। और आज अपने हाँ। हस्बैंड है, अपने को गुस्सा करे, अपने को बुरा लग गया ना, तो उनको बोलने देने का कुछ नहीं करना है, उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। यस दीदी। एक एक रिश्ता चुन लो जिसको आपको ठीक करना है, मनचाहा करना है। मेरे को जैसे चाहिए वैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको आज से करना है। और एक्स्ट्रा का होमवर्क दिया मैंने, हस्बैंड के लिए लिखना है ना? मैं हाँ। भी अपने हस्बैंड के लिए लिखने वाली हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। वापस समझ लो, हस्बैंड मेरे दुनिया में नहीं है तो भी उनके लिए लिखने वाली हूँ। उत्तर मिल गया आपको? यस। हाँ। पढ़िए, कोई पढ़िए। पिंकी जी पढ़िए, आपका हिंदी अच्छा है, पिंकी जी पढ़िए। हाँ जी, मेरी स्क्रीन पर आधा दिख रहा है, चश्मा भी नहीं चलो है। मैं ऊपर करो, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मैं आगे करती जाती, आप पढ़िए। ओके ओके, गिव मी, थैंक यू। अपनी नियमों, ये यहीं से जादुई अभ्यास क्रमांक हाँ 15। हाँ, वही 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 पढ़ना है ना, वही पढ़ना है, वही पढ़ना है। जादू से आपके संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। यह नियामतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बराबर। नेक्स्ट नेक्स्ट। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, जिससे हम, हाँ, बोलियो नाम। हाँ, मैं अपना नाम लिखना है, मैं ही हम्म, लिखना है, खुद को मैं ही लिखना है। अच्छा, मैं और हाँ। क्या किसके लिए? कारण लिखना है, कारण क्यों है, धन्यवाद क्यों है, कृतज्ञ क्यों है। के लिए कृतज्ञ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं अपनी बहन के जिसने मुझे साथ दिया उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसे। तो नाम लेना है बहन का, बहन नहीं बोलना है, उसके बहन का जो नाम होगा वो बोलना है।
ओके ओके। जैसे मैं आज बोलूंगी, सुनिए, मधु हाँ जी, मैं आपके हाँ। लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे इतने अच्छे काबिल बच्चे दिए जो मेरे आज साथ है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अच्छा। नाम लेना है, जैसे मैं उनको मधु जी करके बुलाती थी, तो मैंने हाँ जी मधु हाँ जी बोला। हाँ जी। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहें। ये तो आपको पता है ना, हमें सबको पता है ना, ये मैजिक रॉक वाला, हाँ जी। रॉक वाला अपन करते ही है। दस, हम्म वो इंसान, जो भी इंसान का जो रिश्ता ठीक करना है जिसमें काला घना अंधेरा है, वो हम्म रिश्ता लेना है कि जो बहुत ज्यादा खराब है, वो रिश्ता लेना है आज हमें। समझ रहे हो ना, जो टूट चुका हम्म। है ना, आया ध्यान में, उसका नाम और लेना है और हमको लिखना है 10 चीजें। और किसी के जीवन में ऐसा कोई रिश्ता ना हो तो। अच्छी बात है, ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें से भी जो भी खराब होगा उसको ले लो, हाँ हाँ हाँ। है ना, नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उस जो रिश्ता हमारा बहुत दूर का है और उससे दुख तो है, पर हमको उसको अपनी लाइफ में रखना भी नहीं है। अच्छा, अगर लाइफ में रखना नहीं है तो नहीं लेना है, अगर लाइफ में रखना है तो लेना है, लिखना है। अच्छा। अगर मतलब कभी लाइफ में कभी ऐसा चाहिए होता है वो कि रिश्ता, वो चाहिए रिश्ता तो लिखना है। अच्छा नहीं चाहिए तो फिर कोई। नहीं, फिर क्यों रहना, फिर तो वो डिलीट हो गया ना, लेट गो हो गया ना, फिर वो तो रिश्ता। ध्यान में आया सबको? कोई प्रश्न है, कोई कुछ है? सर आपने जो नजर का बोला था वो एक बार फिर से आप रिपीट कर पाएंगे? रिकॉर्डिंग में सुन लो ना दीदी, आज गुरुवार है ना, मुझे मंदिर जाना है एक्चुअली, तैयार होके साड़ी चलेगा पहन के। चलेगा। आपने रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर लीजिएगा, हम सुन भेज लेंगे दिया ना, लास्ट आपने रिकॉर्डिंग बोला। रिकॉर्डिंग भेजा ना कल का। चलेगा। थैंक यू वापस में थैंक। एक दिन में वापस ले लूंगी कभी भी, संडे ओके। को अगर एक्स्ट्रा का, क्योंकि 12 नंबर का लेसन वापस लेना है ना मेरे को, मैं चलेगा। वापस ले दूंगी। रिकॉर्डिंग में पूरा है, कल का और परसों का 13 और 14 भेजा है। ओके डन। चलिए, हाँ थैंक इधर यू। 6:30 हुआ है। हाँ, मुझे साड़ी पहन के जाना है ना, आरती चालू हो जाती है और वह चल साड़ी पहन के ही जाना पड़ता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपने थैंक यू, सब आए इसके लिए धन्यवाद। किसी को कोई धन्यवाद। प्रश्न, किसी को कुछ होगा तो बोलिए, ऐसा नहीं है। हेलो, किसी का कुछ प्रश्न, कोई सवाल है, कुछ पूछना है? रिश्ते वही टिकते हैं दीदी, लेकिन कि दोनों तरफ से वो होने भी चाहिए ना, एक तरफ से हम इसमें क्यों बराबर, होते। एकदम आपने सही बात बोला। अभी इसमें लेखिका ने क्या बोला, वो हाँ जो पॉल नाम के आदमी के लिए उसने लिखा, शायद वो लेखिका का पति था जिसका डिवोर्स हो चुका, बराबर। वो लेखिका को ये नहीं पता उसको रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। ये रिश्ता ऐसा है, रिश्ता ऐसा नहीं है कि दो वही टिकता है। अगर आपको वो रिश्ता चाहिए, अगर आप कृतज्ञता लिखोगे ना, तो वो उस इंसान तक वो वाइब्रेशन जाती है दीदी, आपकी ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन उस इंसान तक जाती है। आपको ध्यान में आया क्या? आया दीदी आया। तो क्योंकि क्या वो होता भी है। फिर, वो भी, उनको भी आपकी याद आती है, वो भी आपसे बात करेंगे, खुद होके फोन आएगा। ये सब जादू हमने अनुभव किए हुए हैं दीदी हमारे लाइफ में। बराबर है, लेकिन कई लोगों को क्या लगता है हमारी इसके बिना कुछ अड़ने वाली ही नहीं है, तो हम कितना अड़ने भी। वाली नहीं है, आपको वो रिश्ता नहीं चाहिए तो फिर मत चुनो ना वो बात, देखो नहीं नहीं, आपको कुछ अपन अड़ने नहीं। वाली नहीं। अगर अपन आपको वो रिश्ता चाहिए, रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वो रिश्ता चुनना है। अगर आपको लग रहा है नहीं, मुझे ये रिश्ते की जरूरत ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं नहीं, नहीं तो फिर वो रिश्ता नहीं नहीं दीदी, लेना है। मेरा क्या कहना है कि अपने को तो रिश्ता चाहिए, तोड़ना नहीं है। लेकिन बराबर, सामने वाले को ऐसा लगता है कि मतलब एक ही रिश्ता ऐसा समझ नहीं, गई बहुत मैं, है। वो सामने हाँ वाला निगेटिव सोच रहा है, हाँ लेकिन आप उससे जुड़े हुए, अपने को उससे वो रिश्ता चाहिए मेरे जिंदगी में, हाँ, अपनी यस जिंदगी। यस। तो जब हम ये ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना उसके लिए, और ये रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा खटास है, ज्यादा गहराई है ना, तो छोटी सी मोमबत्ती से रिश्ता उजाला होगा क्या? ओके हमको तो 200 वाट का ट्यूबलाइट लगाना पड़ेगा ना। ओके। तो हमको ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे ना, रोज के 10-10 उस रिश्ते के लिए। यहाँ पे फोटो लेना नहीं है, कुछ नहीं लेना है, बस नाम लिखना है, नाम लेना है, और 10 ग्रेटिट्यूड रोज के लिखने के हैं। ओके आप ये कर देखो, अगर कोई रिश्ता होगा, उस आदमी का फोन आएगा, उस लड़की और जो भी होगा, उनका खुद होके फोन आएगा, खुद होके मैसेज आएगा,
खुद होके आपकी बातचीत शुरू होगी, और आपके बचे हुए रिश्ते जो दूसरे खराब है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। देखो, आप ग्रेटिट्यूड जादू किधर कर रहे हो, वो एक रिश्ते के ऊपर कर रहे हो ना, XYZ रिश्ते पे कर रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? दूसरे रिश्तों पे भी दिखेगा, समझा आपने? ओके देखो, मेरा कमरा है, हॉल है, मैंने 200 वाट का ट्यूबलाइट लगाया, बराबर? ओके तो मेरा सोफा, डाइनिंग टेबल, सभी जगह उसका उजाला गिरेगा कि नहीं? यस तो ये जो हम करेंगे ना ग्रेटिट्यूड, जो जो हमारा अंधेरे का रिश्ता है, उसका असर हमारे बाकी के रिश्ते पे भी होगा जो अच्छे हो गए। और ध्यान में आया? आया मैं समझ धन्यवाद गई उनको नहीं चाहिए, लेकिन जब हम रिश्ते लिखते हैं ना ग्रेटिट्यूड, उनको वाइब्रेशन जाते हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यहाँ से यूनिवर्स और ब्रह्मांड उनको संदेश देता है, और वो रिश्ता ठीक होता है। आप समझे? ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत साल बाद फोन करें, आप करके देखो, फोन कर देखो, फोन कर देखो उस इंसान को, कुछ भी बात मत करो, अरे मैं भी याद करने ही वाली थी, कैसी है, क्या इतने दिन के बाद फोन करा, ऐसा लगेगा कि हमारा 10 साल से झगड़ा ही नहीं था। अरे बोल के देखो, आई एम सॉरी, हाँ यार, मैंने उस समय गुस्सा पकड़ लिया, बातचीत बंद हो गई, इतने सालों के बाद फोन कर रही हूँ। वो भी बोलेगी, अरे हाँ सॉरी, मेरी भी गलती थी, मैंने भी गलत समझा। वो रिश्ता ठीक हो जाता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, ओके और हमारे बहुत सारे मैजिशियन है, उनके साथ भी हुआ है। असल में होता है, असल में लाइफ में हो चुका है, हम अनुभव कर चुके ना, इसलिए हम इतने जोर दे के आपको बोल सकते हैं कि होता है कर कर। उनको नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए, तो वो आपके लाइफ में वो रिश्ता रहेगा ग्रेटिट्यूड से। सिर्फ आप फोटो लेके भी उनको थैंक यू करते हो तो भी असर होता है ओके है ना? दीदी आप होता है कीजिए, दीदी। आप कीजिए, रिश्ता होता है, होता है। वंदना जी को मालूम है, अगर वंदना जी होंगी ना, वंदना जी ने तो बहुत सारी बुक्स करी है। हेलो, आपने हाँ जी, हस्बैंड के लिए बोला, और हस्बैंड नहीं है तो किसके लिए लिखे? हस्बैंड के ही लिए लिखना है, मेरे भी नहीं है तो मैं लिखने वाली हूँ। मैंने बोला ये बात आपके लिए ही बोली थी ये बात। ओके नहीं भी है तो भी दीदी अपने को शिकायत रहती है ना उनके लिए। ओके। आपका दूसरा कोई रिश्ता होगा जिसमें आपका अंधेरा होगा, तो आप वो रिश्ता भी ले सकते हो। नहीं, हमारा अंधेरा किसी से नहीं है। बस फिर हस्बैंड के लिए लिखे भर भर के। ओके। दीदी हाँ हॅलो बोलिए, जी जी बोलिए बोलिए। मला म्हणजे परवा आपण नाही का ते ह्याच्यासाठी घेतलं की आपल्या स्वतःसाठी एक आरोग्य किंवा फोन करायचं 1 मिनिटाचा हो व्हिडिओ करून पाठवायचा तर हो हो तुम्ही मला विचारलं ना की पहिलं तुमच्यासाठी तर मी म्हटलं ना मन आणि शांत संतुलित तर मी पहिला आईला फोन करेल हाँ तर ते मनात त्यावेळेस खरंच माझ्या विचार आला की आईच का हाँ सासूबाई पण आहेतच ना हो असं म्हणजे आला मनात विचार नक्की आला पण मी ते फोनवर माझं मी केलं रेकॉर्ड नाही पाठवलं मी थोडा वेळ बोलली आणि परवा झाला आणि काल खरोखर माझ्या आईपेक्षा माझ्या सासूबाईंचा फोन आला आणि मला म्हटलं तुझी तब्येत कशी आहे बघा बरं, मॅजिक बघा बरं, मला बरोबर येतं म्हणजे ते. मला वाटलं आईलाच का आई पण काय एवढं सासू पण आहे ना म्हणजे सासूबाईंचे पण मला सासूबाईंचा फोन आला ग तू बरेच दिवस फोन केला नाही करते म्हटल्या पण होता तुझी होता तब्येत होता कशी आहे आणि होता खरोखर करता. असा शब्द आला यस तुझी यस, तब्येत कशी आहे. होता है, आपका भरोसा होना चाहिए। ये बुक बोलती है ना, आस्क बिलीव रिसीव। आपको जो चाहिए वो मांगो, भरोसा करो, और जो चाहिए वो पालो। विश्वास ठेवा, मागा, विश्वास ठेवा, आणि जे पाहिजे ते मिळवा। कसं होणार, काय होणार ते नाही विचारायचं, नाही पण पण विचार विश्वास त्यावेळेस ठेवायचा. मनात आलता की आईलाच का सासूबाईंना का नाही म्हणायचं हा, असा विचार विश्वास आला ठेवायचा. तरी येस, हो, विश्वास ठेवायचा. विश्वास ठेवलं तर होतं. ठीक आहे चला चला, थैंक धन्यवाद यू, दीदी थैंक यू सभी का धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अनिता जी, हस्बैंड के लिए लिखना है ग्रेटिट्यूड, ओके है ना? कल ओके। कोशिश करती हूँ अनिता जी जल्दी करने का, 2:30 बजे। ठीक, ओके, और थैंक यू। जादू कोई आपका बोलूं क्या, मैं बोलते, लेकिन कोई समय पे आपका मंगल चालू नहीं होता। नहीं, वो तो 3:30 बजे सोचा था जाने को वैसे। अभी अपना सेशन करके जाना, अपन जल्दी सेशन खत्म कर हाँ, देंगे 2:30 से 3:30 में। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कोशिश करूंगी मैं। हाँ, थैंक और यू। आज हस्बैंड के लिए लिखना है, कोई अंधेरा नहीं है ना, तो उनके लिए 50 लिखना है आज। ओके, थैंक यू। फोटो भेजना है लिखकर। ओके और जो पैसे का लिए है, जो नहीं आ रहा, उसके लिए भी रोज लिखना है।
वो माँ लक्ष्मी के धन्यवाद रोज लिखना है, तब वो अमाउंट आ जाएगा आपका। ओके, थैंक कहीं से यू। भी आ जाएगा, कहाँ से आएगा वो नहीं पूछने का, लेकिन वो आ जाएगा। चलिए बंद करूं? और कुछ भी पूछना हो तो क्या पर्सनल में पूछ सकते हैं? पूछो ना, यहाँ पर क्यों नहीं पूछ सकते? यहाँ पर कुछ नहीं होता, पूछिए। नहीं, यहाँ पे नहीं, पूछिए, पर्सनल में से मेरे को यहाँ बेटर होता है, पर्सनल में थोड़ा सा। बात ठीक है, बाद में पूछूंगी। पर्सनल में पूछिए, कल पूछ लीजिएगा पर यहाँ पे। ओके, देख। ठीक है। पर्सनल का मेरा नहीं होता अनीता जी, मैं आपको बताऊं क्या? ओके। चलिए, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।